प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 561 समुद्र में एक चमत्कार, आकाशीय ताकत से महायुद्ध। वापस काल सागर में समीर नारंग अभी शक्ति ब्रह्म स्तर पर ही था, जबकि रणवीर रायचंद शक्ति देव स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। समीर एक साधक था, जबकि रणवीर एक साधारण इंसान। बस कुछ ही महीनों में रणवीर ने शक्ति देव स्तर और शक्ति ब्रह्म स्तर की दहलीज लांघ ली थी, और अब वो शक्ति ब्रह्म स्तर की उस ऊंचाई पर था जहां वो दर्जनों ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों से एक साथ भिड़ सकता था। और जिस वक्त में उसने काल सागर छोड़ा था, समीर अभी भी शक्ति ब्रह्म स्तर पर ही अटका हुआ था। ये फासला सचमुच जमीन आसमान का था। आज से मिस्टर रायचंद ही मेरे जीवन का लक्ष्य होंगे, समीर नारंग ने मन ही मन सोचा। कुलपति मुरारी की आंखों में भी हैरानी साफ झलक रही थी। पवित्र आश्रम का डीन होने के नाते मैंने दुनिया बहुत देखी है, लेकिन ऐसा अविश्वसनीय मंजर कभी नहीं देखा। शक्ति ब्रह्म स्तर के इतने सारे विशेषज्ञ मिलकर भी रणवीर रायचंद का बाल भी बांका नहीं कर पा रहे थे। मैं तो बस साधना के आधे अधूरे शिखर पर हूँ। अगर रणवीर मुझे मारना चाहे तो शायद एक बार में ही मेरा किस्सा खत्म कर सकता है ना? वो बेबसी से मुस्कुराए। दूर एक छोटी नाव पर तमस दूत ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा खौफ से भर गया। इतने सारे लोग मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। आखिर ये लड़का इतना ताकतवर कैसे है? क्या वो भी परम अधिपति स्तर तक पहुंच गया है? लेकिन उसकी आभा देखकर तो ऐसा नहीं लगता। तमस दूत ने हैरानी और असमंजस में कहा, अगर ये लोग उसे रोक नहीं पाए तो मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उसे जल्दी नहीं मार पाऊंगा और इससे नवनाग खंडहर की खोज और भी मुश्किल हो जाएगी। तमस दूत बड़बड़ाया। फिर उसने अचानक आदेश दिया, जल्दी करो। यह आदेश तुरंत दोनों विशाल जहाजों तक पहुंचा दिया गया। काना भाई और बूढ़े विशेषज्ञ दोनों ने संदेश मिलते ही अपने अधीनस्थों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रोफेसर जवेरी अंडर वाटर रोबोट खाई में दाखिल हो चुका है और लगता है उसने वहां कुछ बहुत विशाल और शानदार ढांचे खोजे हैं। उपकरणों की निगरानी कर रहे एक कर्मचारी ने तुरंत रिपोर्ट दी। बुजुर्ग प्रोफेसर जवेरी जल्दी से वहां पहुंचे और स्क्रीन पर दृश्य देखते ही उनकी सांसें थम गईं। ये तो अद्भुत है। ये इमारतें, ये इंसानों द्वारा बनाई ही नहीं जा सकती। क्या ये कोई चमत्कार है, या ये सचमुच वही जगह है जहां नाग देवता का अंत हुआ था, मिथकों और किंवदंतियों का वो नागमहल? प्रोफेसर जवेरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उनके अधीनस्थ और साथी भी बेहद उत्साहित थे। वे सभी विद्वान और प्रोफेसर थे जिन्हें प्रतीक ने मरने से पहले भारी कीमत पर आमंत्रित किया था। उनका मकसद था निकाले गए खजानों की पहचान करना और उनकी तकनीकी विधियों का उपयोग करके उन्हें खोजने और निकालने में मदद करना। हालांकि इस बार इसमें और भी लोग शामिल थे, क्योंकि वे नवनाग खंडहर की खोज के लिए वहां थे। किंवदंती है कि यह आर्यावर्त की सर्वोच्च पवित्र भूमि है। वे सिर्फ पैसे के पीछे नहीं थे। वे प्राचीन सभ्यताओं को खोजना चाहते थे, शोध पत्र प्रकाशित करना चाहते थे और पदक व सम्मान कमाना चाहते थे। अब जब आखिरकार कुछ प्रगति हुई है तो हर कोई खुशी से झूम रहा था। काना भाई, हमें कुछ मिला है, जल्दी से अपने आदमियों को इस जगह भेजो। प्रोफेसर जवेरी ने निर्देशांकों के साथ तुरंत काना भाई को सूचना दी। काना भाई ने अपने आदमियों को विशेष संचार का उपयोग करके उन लोगों को सूचित करने का निर्देश दिया जो पहले ही पानी में उतर चुके थे, ताकि वे प्रोफेसर जवेरी द्वारा दिए गए निर्देशांकों के अनुसार आगे बढ़ सकें। क्षेत्र का पता लगाने के लिए अंडरवाटर रोबोट का उपयोग किया जा रहा था। एक बार सही पता मिल जाने पर विशेष कर्मियों को इसे खोजने और सब कुछ लाने के लिए भेजा जाएगा।
उसी समय प्रोफेसर जवेरी ने तमस दूत को भी सूचित किया। इन रिपोर्टों को सुनकर तमस दूत भी उम्मीद से भर गया। वाकई नवनाग खंडहर के नीचे कुछ है। उस समय दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट यहाँ आए थे और कुछ अज्ञात रहस्य हासिल किए थे। शर्म की बात है कि आर्यावर्त के लोगों ने खुद इसे खोजने की कोशिश नहीं की और अंत में उन्होंने हमारे स्वर्गलोक को इसका फायदा उठाने दिया। हे, तमस दूत ने उपहास किया। लेकिन तभी धड़ाम की जोरदार आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। तमस दूत ने जल्दी से ऊपर देखा और पाया कि रणवीर रायचंद जादुई घेरे को तोड़ने और दर्जनों लोगों को हवा में उड़ाने के बाद तुरंत एक भयानक हमला कर रहा था। शक्ति ब्रह्म स्तर के दर्जनों विशेषज्ञ उसका विरोध करने में असमर्थ थे और सभी हवा में उड़ गए। पलक झपकते ही 1 दर्जन से ज्यादा मारे गए। इस रफ्तार से तो सब मारे जाएंगे। तमस दूत की नजरें तीखी हो गईं। आखिरकार उसने कदम उठाने का फैसला किया। या तो पहले रणवीर रायचंद को मार डालो और फिर ठीक से नवनाग खंडहर की खोज करो। जाहिर है पहला विकल्प ज्यादा भरोसेमंद है। वरना अगर मैं नवनाग खंडहर की खोज कर रहा हूं और रणवीर बीच में टांग अड़ाता है तो चीजें आसानी से नहीं होंगी। उसे मारकर ही हम चैन से अपना काम कर सकते हैं। ये सोचकर तमस दूत अब और नहीं हिचकिचाया और तुरंत निकल पड़ा। हालांकि इससे पहले कि वह निकल पाता, रणवीर रायचंद ने पहले ही अपनी तलवार उठा ली थी और हवा के बीच से ही नीचे वार कर दिया। बूम! एक विशाल तलवार की आभा ने शून्य को चीर दिया, सीधे समुद्र की सतह पर मौजूद उस छोटी नाव को काटते हुए। भले ही रणवीर शक्ति ब्रह्म स्तर के योद्धाओं के इस समूह से लड़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान पहले से ही तमस दूत पर टिका हुआ था। वह अच्छी तरह जानता था कि यह स्वर्ग संस्था द्वारा भेजा गया लीडर है, इसलिए जैसे ही तमस दूत ने हरकत करने के कोई संकेत दिखाए, उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और हवा से ही उसे काट डाला। लानत है! तमस दूत गुस्से में चिल्लाया। आसमान से आती तलवार की ऊर्जा को देखकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और एक पल में एक चकाचौंध करने वाली रोशनी पैदा हुई जो आसमान में ऊंची उठ गई। तुरंत उस तेज तलवार की ऊर्जा से टकराए। बूम! एक जोरदार धमाका, जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो, जिसने आसमान हिला दिया। सफेद रोशनी के विस्फोट के बीच एक अराजक शक्ति फूट पड़ी। ये समुद्री इलाका अब अशांत हो गया था। दोनों विशाल जहाज इसकी चपेट में आ गए, जोर जोर से हिलने लगे और लगभग पलटने की कगार पर थे। क्या सच्चे दिग्गजों की टक्कर ऐसी दिखती है? ये खौफनाक भी है और रश्क करने लायक भी। कान्हा भाई ने हसरत भरी निगाहों से कहा और मुंह से थूक निकाला। एक बार मेरे लोगों को अमर तकनीक और अमृत जैसे खजाने मिल जाएं, तो मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा, नहीं इससे भी ज्यादा ताकतवर। कान्हा भाई ने मन ही मन में क्रूरता से सोचा। ये हताश अपराधी, अगर उन्हें सचमुच कोई खजाना मिल जाता है तो वे उसे चुपचाप नहीं सौंपेंगे। उनके दिमाग में अपनी ही योजनाएं होंगी। दूसरे जहाज पर मौजूद विशेषज्ञों और विद्वानों के चश्मे हिलकर गिर गए और वे दहशत में थे। आम लोगों के लिए शक्ति के शिखर पर बैठे विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई किसी प्रलय से कम नहीं है, जैसे दुनिया का अंत हो रहा हो। शून्य में तलवार की ऊर्जा तमस दूत के हाथों से निकली रोशनी से टकराए और पूरी तरह गायब हो गई। लेकिन उसी पल बूम! पूरे क्षेत्र में एक कान फोड़ देने वाला विस्फोट गूंज उठा। तमस दूत के नीचे की छोटी नाव अचानक फट गई और उसके टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। ये तलवार की ऊर्जा है, तमस दूत चिल्लाया और तुरंत हवा में उड़ते हुए पलक झपकते ही सैकड़ों फीट दूर पहुंच गया। हालांकि जहाज के फटने के प्रभाव ने उसे कुछ हद तक प्रभावित किया, जिससे उसके भीतर का खून और ऊर्जा उबलने लगी। क्या गजब की तलवारबाजी है! मेरे हमले से टकराने के बाद ये गायब हो गई थी, लेकिन बची हुई ऊर्जा किसी तरह जहाज को चकनाचूर करने में कामयाब रही। अगर मैंने उस तलवार को नहीं रोका होता तो जहाज नहीं, मेरा शरीर छिदा होता। हैरान होने के बाद तमस दूत अचानक मुड़ा। काले लबादे के नीचे 2 ठंडी आंखें रणवीर रायचंद को घूर रही थीं। रुद्रधाम के स्वामी, लगता है तुम्हारे बारे में मेरी जानकारी अधूरी थी, लेकिन ठीक इसीलिए मैं खुद तुमसे निपटने को तैयार हूँ। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। अध्याय 562, तमस न्यायाधीश के खिलाफ युद्ध। तमस दूत के बात खत्म करने के बाद उसका शरीर एक पल में हिल गया, काले धुएं के गुबार में बदल गया और हवा में गोली की तरह चल दिया। मेरा मरा हुआ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। रणवीर ने अपने हाथ लहराए। सनन! हवा के बीच से एक और तलवार का वार आया। बिजली की गति से काले धुएं पर अंधाधुंध बरस पड़ा। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ काला धुआं तुरंत बदल गया और तमस दूत का असली रूप सामने आ गया। हालांकि वह घायल नहीं था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। बच्चे, मैं 1 मिनट में तुम्हारी तलवार तोड़ दूंगा। वह दहाड़ा और आगे बढ़ा। मेरे रास्ते से हटो तुम सब। एक आदेश के साथ बचे हुए 30-40 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ पीछे हट गए। उनके बॉस ने मोर्चा संभाल लिया है। अब रणवीर रायचंद का बचना नामुमकिन है। एक पल में तमस दूत रणवीर के सामने प्रकट हुआ। उसने उसके सिर की ओर हथेली से वार किया। करीब की दूरी पर रणवीर अपनी तलवार का उपयोग नहीं कर सकता था और केवल अपनी मुट्ठियों से हमले का सामना कर सकता था।
बूम! शून्य जोर से कांप उठा और एक भयानक आभा समुद्र के दर्जनों मील तक फैल गई, अपनी पहुंच के भीतर सब कुछ दबा दिया। इस क्षेत्र के भीतर हर किसी को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। जब दो सर्वोच्च विशेषज्ञ टकराते हैं तो उनके द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की लहरें लगभग भारी होती हैं। बूम! रणवीर तुरंत पीछे हटा, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। परम अधिपति स्तर का शिखर। प्रतिद्वंद्वी का साधना स्तर उससे एक छोटा स्तर ऊंचा था। तमस दूत भी कई कदम पीछे लड़खड़ाया, उसके चेहरे पर भी वही हैरानी थी। सामान्य शिखर स्तर, जैसा कि उम्मीद थी, वह अभी तक परम शिखर स्तर तक नहीं पहुंचा है। हालांकि उसने उससे एक छोटा स्तर कम होने के बावजूद उसे पीछे धकेल दिया, जो बस अविश्वसनीय था। इतनी कम उम्र में शिखर स्तर तक पहुंचना, परम शिखर के लगभग बराबर युद्ध शक्ति के साथ, तुम पूरे आर्यावर्त के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक माने जाते हो। अफसोस की बात है कि तुम्हें कभी स्वर्ग संस्था के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। जिस पल तुमने देवलोक के साधकों को मारा, तुमने वापसी न करने वाला रास्ता चुन लिया। तमस दूत ने ठंडे स्वर में कहा। देवलोक! रणवीर की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। तुम स्वर्ग संस्था के 4 न्यायाधीशों में से एक हो। जब मैंने कालसागर में देवस्वामी को मारा था तो उसी से मुझे पता चला था कि देवलोक के पीछे एक न्यायाधीश है। तब मुझे स्वर्ग संस्था की शक्ति के बारे में पता चला, क्योंकि देवलोक की स्थापना स्वर्ग संस्था के सहयोग से की गई थी, जिसने इसे नियंत्रित करने के लिए 4 न्यायाधीश भेजे थे। देवस्वामी तो बस एक कीड़े के समान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने चतुर होगे, इतनी जल्दी मेरी पहचान का अनुमान लगा लोगे। ये सही है, मैं 4 न्यायाधीशों में से एक हूँ, तमस न्याय सभा का स्वामी। तमस दूत ने ठंडी सांस ली। स्वर्ग संस्था के प्राणी होने के नाते हमें अपने कार्यों को छिपाने की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश से यही उम्मीद थी। रणवीर की नजरें ठंडी हो गईं। चारों न्यायाधीश स्वर्ग संस्था में वही पद रखते हैं जो रुद्रधाम में 8 नागराजा रखते हैं। वे शासक के अलावा सबसे मजबूत प्राणी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह साधना के शिखर तक पहुंच गया है। नवनाग खंडहर की इस खोज के लिए एक न्यायाधीश को साथ भेजना स्वर्ग संस्था की ओर से काफी उदार इशारा है। आखिरकार उनके लिए चीजें हमेशा आसानी से चलती रही थीं। एकमात्र कार्रवाई जो की गई थी वह थी वांग और जियांग के प्राचीन कुलों को उकसाना, ताकि वे पूर्व देश में उसके बेस पर चुपके से हमला कर सकें जब रणवीर अनंत अंधेरा पर हमला कर रहा था। लेकिन 2 प्राचीन कुलों के नष्ट होने के बाद भी स्वर्ग संस्था ने एक भी व्यक्ति नहीं खोया और उन्होंने खुद कभी कार्रवाई नहीं की। तो अब जाकर रणवीर रायचंद को स्वर्ग संस्था से आधिकारिक रूप से मिलने का अवसर मिला है। अनपेक्षित रूप से यह अभी भी पिछले न्यायाधीश के साथ सीधा टकराव था। यह इस बात को और साबित करता है कि स्वर्ग संस्था नवनाग खंडहर को बहुत महत्व देती है, उससे निपटने से भी ज्यादा। तुम्हारी स्वर्ग संस्था देवलोक का समर्थन करती है, जिससे दुनिया भर में अराजकता फैलती है। अब तुमने आर्यावर्त द्वारा संरक्षित सर्वोच्च पवित्र भूमि के खिलाफ साजिश रचने के लिए लोगों को भेजा है। आज तुम सबको मारने के बाद मैं निश्चित रूप से दुनिया से तुम्हारी स्वर्ग संस्था को मिटा दूंगा। रणवीर ने बेरहमी से कहा। हा, तमस दूत अचानक पागलों की तरह हंसा। तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो, भले ही तुम रुद्रधाम के स्वामी हो। हमारा स्वर्गलोक न केवल पश्चिमी शराब की नंबर 1 शक्ति है, बल्कि पूरी दुनिया पर हावी है। पूरी दुनिया को देखें तो हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अपने भरोसे रहने की बात तो छोड़ ही दो रणवीर रायचंद। अगर तुम्हारा पूरा आर्यावर्त भी इकट्ठा हो जाए तो भी तुम हमारे स्वर्गलोक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर तुम जहनुम जाओ और स्वागत की तैयारी करो। जैसे ही रणवीर ने बोलना खत्म किया, उसने अद्वितीय ऊर्जा से भरा एक हथेली का वार किया। लड़ो! तमस दूत दहाड़ा तुरंत रणवीर के साथ युद्ध में उलझ गया। चलो उन ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों से निपटते हैं, कुलपति मुरारी ने कहा और जल्दी से हेलीकॉप्टर से बाहर उड़ गए। समीर नारंग और छवि लूथरा भी उनके पीछे हो लिए। विक्रम का भी कार्रवाई करने का इरादा था। रणवीर चिल्लाया, विक्रम जाओ और उन खुदाई करने वालों को रोको। जी, विक्रम ने तुरंत जवाब दिया और हेलीकॉप्टर 2 विशाल जहाजों की ओर दौड़ा। उन्हें रोको, किसी को पास मत आने दो, तमस दूत ने जल्दी से आदेश दिया। बचे हुए 30-40 ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ कुलपति मुरारी और उनके 2 शिष्यों के साथ लड़े, जबकि अन्य हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए गए। इतने सारे ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर का इरादा जबरदस्ती घुसने का था। एक पल में एक जोरदार बूम के साथ हेलीकॉप्टर का पंख एक ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ द्वारा तोड़ दिया गया। धड़ाम! एक और व्यक्ति बीच में आया और हेलीकॉप्टर के इंजन को नष्ट कर दिया। हेलीकॉप्टर ने जल्दी ही अपनी शक्ति खो दी और खुद को और अधिक लोगों के हमले की चपेट में देखकर विक्रम ने तेजी से वार किया, पायलट को पकड़ लिया। वह अकेले नहीं जा सकता। धड़ धड़ धड़! नतीजतन उसी पल हेलीकॉप्टर की गति खोने के बाद सभी ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। एक कान फोड़ देने वाले विस्फोट के साथ हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बिखर गया और मलबा हर तरफ उड़ने लगा। कई टुकड़े शक्तिशाली बल द्वारा पाउडर में भी बदल दिए गए।
लपटों और घने धुएं के बीच एक आकृति तेजी से दूर फेंकी गई। ये वास्तव में विक्रम था। इससे पहले कि रणवीर उसे पकड़ पाता, वह 100 मीटर से अधिक उड़ गया। पफ पफ पफ, उसने खून की उल्टियां की और उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। विस्फोट के केंद्र में होने के कारण केवल छर्रे लगने से ही आपको कई घाव हो जाते हैं। अभी भी इतने सारे ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ हमला कर रहे हैं। उन्होंने जो तबाही झेली है वह अकल्पनीय है, लेकिन इस समय विक्रम अपनी परवाह नहीं कर सकता था और जल्दी से दूर देखा। भयानक आग के बीच हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बिखर गया, उसके टुकड़े समुद्र में गिर गए और एक पल में गायब हो गए, पायलट सहित। क्षितिज, विक्रम चिल्लाया, उसकी आंखें खून से लाल थीं। लानत है, मैं फिर भी एक कदम पीछे रह गया। धाम स्वामी, ये सब मेरी गलती है, विक्रम ने दुख से कहा। रणवीर ने उसके कंधे पर थपकी दी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसकी नज़र उन पर बर्फीली ठंडक के साथ पड़ी। अगर तुम मेरे रुद्रधाम के एक सदस्य को मारते हो तो मैं तुम सबको अपनी जान देकर कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। उसकी आवाज भारी गुस्से और असीम हत्यारे इरादे से भरी थी। बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो। तमस दूत आसमान से उड़कर आया, समय की पवित्र तलवार। उसने अपना हाथ नीचे पटक दिया और एक जलती हुई सफेद तलवार हवा के बीच से नीचे आ गई। मेरे सामने तलवारबाजी का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? तुम अभी भी बहुत कच्चे हो, बुड्ढे। रणवीर ने अपनी तलवार खींची और काट दिया। सनन, धड़ाम, भयानक तलवार की ऊर्जाएं तुरंत टकरा गईं। अध्याय 563, खून की होली। उसी क्षण रणवीर अचानक मुड़ा, तेजी से घूमा और उन दर्जन भर ब्रह्म स्तर के योद्धाओं की ओर दौड़ पड़ा। उसका मौजूदा निशाना तमस दूत नहीं, बल्कि वो ब्रह्म स्तर के साधक थे। मैंने कहा था, जो मेरे रुद्रधाम के लोगों को मारेगा उसे तुम्हारे साथ ही दफनाया जाएगा और तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तलवार का इरादा जागो। रणवीर दहाड़ा। स्विस स्विस स्विस, असीम तलवार की ऊर्जा गरजती हुई निकली और देखते ही देखते एक उफनते तूफान की तरह बन गई, उन दर्जन भर ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों की ओर बेतहाशा बढ़ती हुई। हिस, आसमान को तलवार की ऊर्जा से भरा देख हर कोई दहशत में आ गया और जल्दी से हमला करने लगा। लेकिन रणवीर के हमलों के आगे वे उसकी किसी भी तकनीक का सामना नहीं कर सके। पफ पफ पफ, एक पल में लगातार आवाजों की झड़ी लग गई और उन दर्जन भर ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों में से आधे से ज्यादा तुरंत ढेर हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि रणवीर इस वक्त गुस्से से आग बबूला था। उसकी नाक के नीचे एक नाग राजा घायल हुआ और रुद्रधाम का एक सदस्य मारा गया। यह उसकी दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। लानत है, तमस दूत गुस्से से पागल हो उठा। वो एक चाल में रणवीर को नहीं रोक पाया और पलक झपकते ही रणवीर ने 10 से ज्यादा ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को मार डाला। ये सब लोग उसके खास मातहत थे। हर एक मौत एक बड़ा नुकसान थी। भक्षण तकनीक। तमस दूत तेजी से चिल्लाया, अपने हाथ में एक राजदंड लहराते हुए और हवा में एक घेरा बनाते हुए। तुरंत एक काला सुराख दिखाई दिया, जैसे समय स्थान में कोई वरमाहौल हो। जाओ। तुरंत वो काला मुहाना, जैसे कोई खूंखार जानवर अपना मुंह फाड़े हो, पागलों की तरह रणवीर को निगलने के लिए दौड़ा। ये दृश्य ही अपने आप में खौफनाक था। ये बस एक आकाशीय तकनीक है, इसमें कैसा भक्षण? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। अनंत अंधेरा से आकाशीय तकनीक हासिल करने के बाद उसने उसका अध्ययन किया था और उसे कुछ समझ हासिल हुई थी। तमस दूत के इस चाल का इस्तेमाल करने के बाद उसने तुरंत इसे भांप लिया। उसने तुरंत एक हाथ से अपनी तलवार पकड़ी और काले सुराख में एक कदम बढ़ा दिया, एक पल में गायब हो गया। धाम स्वामी, विक्रम हैरानी से चिल्लाया। दूर कुलपति मुरारी, समीर और छवि लूथरा अन्य दर्जन भर ब्रह्म स्तर के साधकों से लड़ रहे थे। ये देखकर हर किसी की सांस अटक गई। वो काला सुराख ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। उससे निकलती आभा ही किसी अनहोनी का एहसास करा रही थी। वे सब चिंतित थे कि अंदर जाने के बाद रणवीर के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। बूम! लेकिन तभी एक जोरदार धमाका गूंज उठा और वो शून्य द्वार एक शक्तिशाली बल से चकनाचूर हो गया। फिर एक तलवार बाहर निकली और सीधे तमस दूत की ओर लपकी। तलवार चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रणवीर था। वह इस चाल का रहस्य समझ गया था, इसीलिए उसने अपनी मर्जी से अंदर जाने की हिम्मत की। फिर उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल शून्य के सुराख को तोड़ने के लिए किया और तुरंत तमस दूत पर हमला बोल दिया। तमस दूत ने हैरानी से कहा, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ था। यह अविश्वसनीय है कि रणवीर रायचंद उसकी भक्षण तकनीक को तोड़ने में सक्षम था। पलक झपकते ही रणवीर उसके सामने आ गया। तमस दूत ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, हमले को रोकने के लिए एक हाथ की मुद्रा बनाई। रणवीर का तलवार का वार बेहद शक्तिशाली था, हवा के बीच से नीचे गिरते हुए और अपनी शक्ति को सीमा तक धकेलते हुए। बूम! तलवार गिरने के बाद तमस दूत द्वारा बनाई गई जादुई मुहर एक पल में बिखर गई। फिर तलवार तमस दूत को जा लगी। पफ! तुरंत एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। तमस दूत का सीना चीर दिया गया, उसका काला लबादा फट गया, उसकी त्वचा फट गई और खून हर तरफ बिखर गया। उसी समय तमस दूत का शरीर तेजी से दर्जनों फीट पीछे हट गया।
रुकने के बाद उसने अपने सीने के घाव को देखा और तुरंत गुस्से से भर गया। वह स्वर्ग संस्था के 4 महान न्यायाधीशों में से एक था, जिसके पास अद्वितीय और सर्वोच्च साधना थी, जो उसे दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बनाती थी। नतीजतन वह रणवीर रायचंद द्वारा घायल हो गया, जो अक्षम्य है। रणवीर, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। जल्दी मत करो, तब तक इंतजार करो जब तक मैं तुम्हारे लोगों को नहीं मार देता, फिर हम धीरे धीरे मौत की लड़ाई लड़ेंगे। रणवीर ने अपना फायदा नहीं उठाया। तमस दूत को पीछे हटाने के बाद वह मुड़ा और बचे हुए ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों पर हमला कर दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि तमस दूत के पास अद्वितीय साधना है और भले ही वह थोड़ा घायल हो गया हो, वह उसे कम समय में नहीं मार सकता। इसलिए ध्यान उन ब्रह्म स्तर के योद्धाओं पर केंद्रित हो गया। वह अपने सामने रुद्रधाम के सदस्यों को मारेगा और वह तमस दूत के सामने इन ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को भी मारेगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रणवीर अचानक अपना निशाना बदल लेगा, जिसमें वे ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल थे, जो सभी हक्का बक्का थे। वह चौंका जब उसने रणवीर को अपनी तलवार लहराते हुए और उस पर वार करते हुए देखा। लोगों के एक समूह ने जल्दी से अपना बचाव किया। भले ही उनमें से 1 दर्जन से अधिक लोग शामिल हो गए, फिर भी वे उनका मुकाबला नहीं कर सके। अब जब केवल 6 या 7 लोग बचे हैं, तो वे विरोध करने में और भी कम सक्षम हैं। इसके अलावा हालांकि इन लोगों के पास ब्रह्म स्तर की साधना है, वे केवल ब्रह्म स्तर के कम पूर्णता चरण में हैं और उनकी ताकत रणवीर से बहुत कम है। पफ पफ पफ, एक अजेय राक्षस देवता की तरह रणवीर ने तलवार के वार की एक श्रृंखला शुरू की। 6 या 7 ब्रह्म स्तर के योद्धाओं को खून के बादलों में बदल दिया। इस बिंदु पर वे सभी दर्जन भर ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ, जिन्होंने पहले हेलीकॉप्टर को नष्ट किया था, रणवीर के हाथों मारे गए थे। उसने जो कहा था उसका मतलब था, अगर किसी ने रुद्रधाम के सदस्य को मारने की हिम्मत की, तो वह उन सभी को कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा जिन्होंने ऐसा किया। इस समय केवल 1 और दर्जन भर ब्रह्म स्तर के साधकों का समूह बचा था, जो अभी भी कुलपति मुरारी और उनके 2 शिष्यों के खिलाफ लड़ रहे थे। कुलपति मुरारी सचमुच पवित्र आश्रम के डीन कहलाने के लायक हैं। हालांकि उनका साधना स्तर आधे कदम के शिखर पर है, फिर भी यह ब्रह्म स्तर के भीतर है। फिर भी वह 2 शिष्यों का नेतृत्व करने और 1 दर्जन से अधिक ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को कई मिनट तक रोके रखने में सक्षम थे। समीर नारंग भी बहुत शक्तिशाली है। वह मूल रूप से अपने दम पर 2 या 3 ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को संभाल सकता है। बेशक इस तरह के निपटने को सामना करने के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया गया है, क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी को मार नहीं सकता था। वे एक ही स्तर पर थे और चूंकि ये लोग स्वर्ग संस्था से आए थे, इसलिए उनकी ताकत असाधारण रूप से भयानक थी, इसलिए वे कुछ अन्य लोगों की तरह कमजोर नहीं थे। रणवीर अपनी खुद की भयानक ताकत के कारण इतने सारे ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम था। छवि लूथरा अभी तक ब्रह्म स्तर तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसने केवल शक्ति देव स्तर की महान पूर्णता हासिल की है। अपनी सीमा पर वह केवल 1 या 2 ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों से निपट सकती है। यह अब तक की सबसे कठिन लड़ाई भी है। विक्रम, क्या तू अभी भी लड़ सकता है? रणवीर ने पूछा। मालिक, मैं कर सकता हूँ, विक्रम ने जोर से कहा। ठीक है, चलो उनकी मदद करते हैं, रणवीर ने कहा। जी। विक्रम जल्दी से निकल पड़ा और लड़ाई में शामिल हो गया। रणवीर इन सभी ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को एक ही बार में मारना चाहता था, लेकिन इस समय तमस दूत पहले से ही गुस्से में था, एक पागल शेर की तरह चार्ज कर रहा था। रणवीर अब और कोई चाल नहीं चल सकता था। बच्चे, तुमने मेरे इतने सारे ब्रह्म स्तर के अधीनस्थों को मार डाला है। आज मैं तुम्हें जहनुम भेजने के लिए अपनी आधी जान जोखिम में डाल दूंगा। तमस दूत दहाड़ा अपने इतने सारे आदमियों को मारे जाते देख उसके फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे और वह पागलपन की कगार पर था। स्वर्ग और पृथ्वी की काली शक्तियां मेरे हाथ में मौजूद राजदन को अनंत जादुई शक्ति प्रदान करें। तमस दूत ने असंगत रूप से बुदबुदाया, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तुरंत एक भयानक हवा उठी और काले बादलों ने ऊपर से दबाव डाला, जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। तड़क तड़क, शून्य में बिजली कड़की और जो ऊर्जा निकली वह सब राजदन में समा गई, जिससे वह तुरंत तेज रोशनी में फट पड़ा। मरो, तमस दूत दहाड़ा भयानक शक्ति के साथ अपने राजदन को लहराते हुए और रणवीर पर पागलों की तरह वार करते हुए। तड़क, शून्य खुद इंच इंच करके चकनाचूर हो गया जब राजदन उसके बीच से गुजरा। अध्याय 564। अब मैं अपना असली पत्ता खोलूंगा। इसने स्वर्ग और धरती की ताकत को जगा दिया है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। तमस दूत ने अपना आखिरी दांव खेला होगा। हालांकि यह उसके लिए अपना आखिरी दांव खेलने का समय नहीं है। तमस दूत को लगातार हद तक थकाकर ही वह उसे एक बार में मारने का भरोसा रख सकता है, वरना अगर वह एक बार में चूक गया तो नुकसान उसी का होगा। सनन, रणवीर ने मारने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। खनन, राजदंड और तलवार के टकराते ही चिंगारियां उड़ी। तुरंत तलवार दूर जा गिरी और तलवार के झटके ने रणवीर के शरीर में उथल पुथल मचा दी।
खून का एक उबाल उसके गले तक आ पहुंचा, लगभग बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन रणवीर ने दांत भींचकर उसे वापस निगल लिया। एक योद्धा का शरीर एक छोटी दुनिया की तरह होता है। अगर उसकी आभा इतनी उबल जाए कि वह खून थूकने से खुद को रोक ना पाए, तो समझो ये दुनिया छिद गई है। यह हार का संकेत है। जब तक बहुत जरूरी न हो, हमें खुद को दुश्मन के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अपने मनोबल पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, एक आम शिखर स्तर का साधक मेरे परम शिखर स्तर का मुकाबला कैसे कर सकता है? मैंने कहा था, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हें मारने के बाद मैं बाकियों से निपटूंगा। एक बार जब कोई बाधा नहीं बचेगी, तो मैं नवनाग खंडहर को ठीक से खोज सकूंगा। हा हा हा। तमस दूत ने जीत के नशे में हंसते हुए कहा। राजदंड को कसकर पकड़ते हुए उसने रणवीर पर हमला जारी रखा। धड़ धड़ धड़। रणवीर ने अपनी तलवार से उसके साथ कई वार किए। भयानक ताकत और प्रचुर आंतरिक ऊर्जा के बावजूद कोई इसका सामना नहीं कर सकता। वह राजदंड स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति खींचता है, जिसमें भयानक विनाशकारी शक्ति होती है जिसे तलवार बस झेल नहीं सकती। धड़ाम। एक और हिंसक टक्कर ने रणवीर को पीछे उड़ा दिया। पफ। अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अचानक मुंह से खून थूक दिया। धाम स्वामी। विक्रम जोर से चिल्लाया। मिस्टर रायचंद, रणवीर भाई। कुलपति मुरारी और उनके 2 शिष्यों ने भी आवाज दी। रणवीर ने जल्दी से हाथ उठाकर संकेत दिया, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। गड़गड़ाहट। उसी पल आसमान में कई हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। वे करण, लोहित और साया हैं। उनके नेतृत्व में रुद्र सेना आ पहुंची है। उसी समय शून्य में 20-30 और आकृतियां दिखाई दी। ये शीतल और हिमानी थीं, जो छाया संप्रदाय के सदस्यों को यहाँ ले आई थीं। रणवीर को खून की उल्टी करते देख उन सब की नजरें तीखी हो गईं। धाम स्वामी, संप्रदाय गुरु। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हर कोई मदद के लिए आना चाहता था। रुको, रणवीर तुरंत चिल्लाया। छाया संप्रदाय के लोग, मेरा आदेश सुनो। विक्रम और बाकी लोगों को अपना पूरा समर्थन दो। जी जी। हिमानी ने सहमति में सिर हिलाया और बिना देर किए छाया शिष्यों को युद्ध में शामिल होने के लिए ले गई। करण, लोहित, तुम दोनों जाओ और विक्रम और बाकी लोगों की मदद करो। साया, तुम बचे हुए सदस्यों का नेतृत्व करो और उन्हें नवनाग खंडहर की खुदाई करने से रोको। जी जी। हर कोई एक स्वर में सहमत हुआ और तुरंत कार्यों को बांटना शुरू कर दिया। अपने निर्देश देने के बाद रणवीर ने तमस दूत पर अपनी नजरें जमा दी। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अब तक तुम्हारी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी है ना? तो क्या तुम्हें मारने के लिए ये काफी है? तमस दूत ने कहा और अपना हमला जारी रखा। आखिरी बार तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देगा। वह भयानक रूप से दहाड़ा, आसमान और धरती को हिला दिया। हुफ। आश्चर्यजनक ऊर्जा ले जाते हुए राजदंड एक बार फिर रणवीर की ओर लपका। अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वास्तव में कौन मरेगा। रणवीर अचानक दहाड़ा, अपने शरीर के भीतर की सारी सच्ची ऊर्जा को बाहर निकालते हुए। इस पल सारा खून और ऊर्जा मैग्मा की तरह फूट पड़ी और पूरा व्यक्ति भयंकर आग की तरह जलने लगा। वह सरासर आभा ही हर किसी को डराने के लिए काफी थी। तुम्हारे पास अब भी इतनी विशाल ताकत कैसे है? तमस दूत हैरान था, क्योंकि मुझे तुम्हें मारने के लिए तुम्हें जिंदा रखना था, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल वह अचानक दहाड़ा, अष्ट दिशा विध्वंसक मुक्का। एक ही आवाज के साथ आसमान कांप उठा, आकाश हिल गया और समुद्र उबलने लगा। ये दुनिया पूरी तरह से पागल हो गई। रणवीर के चारों ओर विशाल हवाएं घूमने लगी, जिससे वह एक अद्वितीय देवता या दानव की तरह दिखाई देने लगा। तुम्हारे मिस्टर रायचंद कौन सी मुक्का तकनीक इस्तेमाल करते हैं? यह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? कुलपति मुरारी अब लड़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। उन्होंने सिर घुमाया और रणवीर को सदमे में देखा। अष्टदिशा विध्वंसक मुक्का हमारे धाम स्वामी का सबसे मजबूत तुरुप का इक्का है। हमने अब तक इसलिए देरी की, क्योंकि यही वह पल है जिसका हमारे स्वामी इंतजार कर रहे थे। एक बार यह मुक्का चल गया तो प्रतिद्वंद्वी का काम तमाम। विक्रम ने गर्व से कहा। क्या एक मुक्का प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है? ये सुनकर कुलपति मुरारी, समीर और छवि सबके सब अवाक रह गए। वे एक दूसरे पर नजर रख रहे थे। तमस दूत की ताकत बस राक्षसी थी। खासकर काले राजदंड को चलाने के बाद यह एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी। यहाँ तक कि रणवीर भी सीधे दब गया था। हर किसी ने सोचा कि स्थिति बहुत खराब थी। फिर विक्रम ने कहा, उनका धाम स्वामी एक मुक्के से दूसरी पार्टी को मार सकता है। सिर्फ सोचने से ही डर लगता है। अष्टदिशा विध्वंसक मुक्का। तमस दूत ने इन शब्दों को बुदबुदाया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसे इस मुक्का तकनीक की उत्पत्ति नहीं पता थी, लेकिन इस मुक्के द्वारा दिखाई गई गति ऐसी थी जैसे यह आसमान को चकनाचूर कर सकती थी। ये बहुत चौंकाने वाला था। तुमने इसका इस्तेमाल करने के लिए अब तक इंतजार किया। क्या ये सिर्फ मुझे एक बार में मारने के लिए था? तमस दूत ने अचानक सोचा, फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। नामुमकिन। मेरा काला राजदंड एक पवित्र वस्तु है, जिसे देवताओं को बलिदान दिया गया था।
ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को बुला सकता है। मैं ही तुम्हें मारूंगा, उसने जोर से बोला, अपनी सारी शक्ति निकालते हुए और काले राजदंड को उसकी सीमा तक धकेलते हुए तुरंत रणवीर के मुंह से टकराया। बूम! अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी ढह रहे हों, किसी भी पिछली टक्कर से ज्यादा मजबूत। एक दबंग शॉकवेव वूश के साथ बाहर निकली। वहां मौजूद हर कोई डर के मारे कांप रहा था। उस पल उन सभी को आसन मौत का एहसास हुआ। पफ! तमस दूत ने खून की उल्टी की। उसका आत्मविश्वास भरा चेहरा तुरंत सदमे में बदल गया। जिस पल वे टकराए, राजदंड द्वारा छोड़ी गई शक्ति तुरंत दबा दी गई। यह ऐसा था जैसे 10,000 खूंखार जानवर हमला कर रहे हों, उसके शरीर को लगभग लुगदी में कुचल रहे हों। वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? उसे विश्वास नहीं हो रहा था और उसने खुद को बचाने के लिए राजदंड को बेताबी से ऊपर रखा। टूट जा! रणवीर दहाड़ा, एक ही मुक्के से हमले को दबाते हुए। क्लिक! अष्टदिशा विध्वंसक मुक्का के नीचे काला राजदंड तुरंत चकनाचूर हो गया। सारी जुड़ी हुई शक्ति बिना किसी निशान के गायब हो गई। नहीं! तमस दूत चिल्लाया, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, काला राजदंड वास्तव में एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गया था। यह एक पवित्र वस्तु है, इसे देवताओं को चढ़ाया गया था। इसे तुरंत नष्ट करो। पफ! लगभग तुरंत उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह खोला और खून की उल्टी कर दी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति काले राजदंड पर अंकित थी। राजदंड के टूटने के साथ उसकी मानसिक शक्ति भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसकी आभा तुरंत कमजोर हो गई। बूम! तभी अष्टदिशा विध्वंसक मुक्का ने राजदंड को चकनाचूर कर दिया और अपना हमला जारी रखा, बिजली की ताकत के साथ तमस दूत को मारते हुए। धड़ाम! एक दबी हुई आवाज के साथ तमस दूत का शरीर एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गया। तड़क तड़क! उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां टूट गईं, उसका सीना लगभग आर पार हो गया और उसके आंतरिक अंग साफ दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। स्विस! एक पल में तमस दूत समुद्र की ओर गिर गया। यह आखिरकार समुद्र में गिर गया, लेकिन डूबा नहीं। इसने एक मंद प्रकाश उत्सर्जित किया, एक पारदर्शी कोकून की तरह, तमस दूत के शरीर को ढकते हुए। अध्याय 565 स्वर्ग और पृथ्वी की विचित्र घटनाएं। वो अभी भी जिंदा है। रणवीर बेहद हैरान था। अष्टदिशा विध्वंसक मुक्के की ताकत के साथ उसने सोचा कि वह तमस दूत को सीधे मार सकता है। कोई नतीजा नहीं निकला। उसकी आखिरी सांस अभी बाकी थी। जरूर वह राजदंड बहुत शक्तिशाली था, रणवीर ने अनुमान लगाया। इसके अलावा उसका साधना स्तर मुझसे एक स्तर ऊपर था, इसलिए अष्टदिशा विध्वंसक मुक्के ने उसे केवल बुरी तरह घायल किया। हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात थी कि वह उसे एक बार में नहीं मार सका, लेकिन तमस दूत की मौजूदा हालत को देखते हुए वह अपने किसी भी हमले से उसे आसानी से कब्र में भेज सकता था। ये तो खौफनाक है। कुलपति मुरारी दंग रह गए। हालांकि इस मुक्के ने तमस दूत को नहीं मारा, लेकिन इसने उसे बुरी तरह घायल कर दिया, लगभग उसके शरीर को चकनाचूर कर दिया। वह शक्तिशाली राजदंड एक पल में बिखर गया। अगर उस राजदंड ने कुछ हमलों को नहीं रोका होता तो तमस दूत निश्चित रूप से मर गया होता। समीर और छवि काफी देर तक दंग रहे, फिर गहरी सांस ली। गजब! सचमुच गजब! यह मंजर निश्चित रूप से मेरे दिमाग में छप जाएगा। उस मुक्के की ताकत दुनिया के निर्माण जैसी थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करते हुए इसे आसमान को चुनौती देने वाला बताना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब तुम्हें बताने की बारी मेरी है। भले ही तुम्हारी एक सांस बची हो, तुम आज मरने वाले हो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, तमस दूत को मारने के लिए अपनी तलवार उठाते हुए। लेकिन ठीक उसी पल डेटा इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार विशाल जहाज पर प्रोफेसर जवेरी, जो स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे, ने अचानक कुछ भयानक देखा और उनकी आंखें लगभग स्क्रीन पर चिपक गईं। वह क्या है? स्क्रीन पर अंडरवाटर रोबोट के कैमरे के जरिए कोई भी खाई में विशाल ढांचे देख सकता है, जो प्राचीन महलों की तरह शानदार हैं। ये और भी भव्य है, जैसे प्रागैतिहासिक सभ्यता द्वारा छोड़ा गया कोई अवशेष। समुद्र की गहराई में दबे ये विशाल ढांचे विभिन्न प्लवक से ढके हुए हैं और अंधेरा वातावरण उनके रहस्यमय माहौल को बढ़ाता है। प्रोफेसर जवेरी पहले ही चौंक गए थे जब उन्होंने पहली बार इन इमारतों को दूर से देखा था, लेकिन अब जैसे जैसे कैमरा करीब आता है, उन्हें और भी अधिक विस्मयकारी महसूस होता है। लेकिन जिस चीज ने उनकी सांसें थाम दी, वह ये साधारण विशाल इमारतें नहीं थीं, बल्कि आगे समुद्र तल पर लेटा हुआ एक विशालकाय प्राणी था। इसे पट्टी के रूप में वर्णित करने का कारण यह है कि इस विशाल प्राणी को एक पूर्वी ड्रैगन के रूप में दर्शाया गया है। वह विशाल है, अकेले उसका सिर एक छोटे पहाड़ जैसा है। विशाल आंखें, मुंह और मूंछें सब साफ दिखाई दे रही हैं। वह वहां चुपचाप लेटा था, जैसे सो रहा हो। जहां तक उसके पिछले शरीर का सवाल है, वह इतना विशाल था कि उसका अंत नहीं देखा जा सकता था। हे भगवान, क्या ये कोई प्रागैतिहासिक प्राणी है? प्रोफेसर जवेरी हौंफ रहे थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। नवनाग खंडहर, क्या ये सचमुच ड्रैगन का घोंसला हो सकता है?
अगर यह ड्रैगन अभी भी जिंदा है तो बस इसकी एक फोटो मुझे दुनिया भर में शोहरत दिलाएगी और फिर अद्वितीय गौरव मेरा इंतजार कर रहा है। प्रोफेसर ज़वेरी ने उत्साह से सोचा। तुरंत आदेश दो, करीब जाओ और साफ देखो कि वह क्या है। जैसे ही अंडरवाटर रोबोट करीब आया, उसे अचानक समुद्र तल पर एक अंडरकरंट का सामना करना पड़ा, जिससे बहुत सारी धूल और रेत उड़ गई। कैमरा लेंस धुंधला हो गया और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया। तभी कान्हा भाई को भी संबंधित जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को खाई की ओर तैरने का आदेश दिया। जो भी अच्छा माल मिले वो हमारा होना चाहिए, हम उन किताबी कीड़ों को उसे लेने नहीं दे सकते। लगभग तुरंत कान्हा भाई के 1 दर्जन या उससे अधिक गुर्गे अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से ड्रैगन के सामने आ पहुंचे। वे सब सन्न रह गए और कई सेकंड तक हक्का बक्का खड़े रहे। गालियों की बौछार करने के बाद वह तेजी से आगे बढ़ा। इसे अपने हाथों से छुओ, ये जिंदा नहीं है, यह एक मूर्ति है। उनमें से एक ने रिपोर्ट दी। लानत है, ये सिर्फ एक मूर्ति है, ये बहुत ज्यादा जीवंत है। कान्हा भाई ने शिकायत की। उनकी दिलचस्पी तुरंत खत्म हो गई। दूसरे जहाज पर यह सुनकर कि यह एक मूर्ति है, प्रोफेसर ज़वेरी का उत्साह काफी कम हो गया। मुझे लगा कि हमने एक प्रागैतिहासिक प्राणी की खोज की है। तभी कान्हा भाई के 1 दर्जन या उससे अधिक गुर्गे ड्रैगन के सिर पर चढ़ गए। ये देखना चाहते थे कि ड्रैगन की मूर्ति वास्तव में कितनी बड़ी थी। अचानक पूरे ड्रैगन से एक भयानक आभा फूट पड़ी और उस पर असीम समुद्री जल और धूल पागलों की तरह उमड़ पड़ी। पलक झपकते ही कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हो रहा है? भागो, आहा, बचाओ, कोई प्लीज हमें बचाओ। जैसे ही खौफनाक चीखें वापस गूंजी, हर किसी के चेहरे पर दहशत थी। वीडियो और ऑडियो कनेक्शन सब टूट गए। आखिरी सेकंड में केवल एक भयानक आवाज सुनाई दी, ये जिंदा है, लानत है, क्या जिंदा है? क्या कोई मूर्ति सचमुच जिंदा हो सकती है? कान्हा भाई ने गाली दी। दूसरे जहाज पर विशेषज्ञों और प्रोफेसरों का भी अंडरवाटर रोबोट से संपर्क टूट गया। रियल टाइम जानकारी साझा करने में कान्हा भाई के अधीनस्थों से वही हैरानी भरी चीखें सुनी जा सकती थीं। ये जिंदा है, मूर्ति जिंदा है, मुझे विश्वास नहीं होता। उन्होंने किस खतरे का सामना किया? बॉस, क्या उन्होंने असली ड्रैगन का सामना किया होगा? कान्हा भाई के अधीनस्थ ने घबराहट में पूछा। ड्रैगन गया तेल लेने, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इसके अलावा अगर सचमुच ड्रैगन है तो ये बहुत अच्छा होगा। हम एक पकड़ सकते हैं और उसे भारी कीमत पर बेच सकते हैं। कान्हा भाई ने ठंडे स्वर में कहा। बूम! एक पल में पूरी समुद्र की सतह अचानक उबलने लगी और एक भयानक आभा आसमान में ऊंची उठ गई, जैसे कोई ड्रैगन उड़ान भर रहा हो, जिससे जहाज जोर जोर से हिलने लगे। क्या हुआ? हर किसी ने घबराहट में देखा और तुरंत एक विचित्र नजारा देखा। नवनाग खंडहर समुद्री क्षेत्र के ऊपर एक विशाल भंवर अचानक दिखाई दिया। एक जलस्तंभ केंद्र से बाहर निकलता है जो सीधे ऊपर काले बादलों तक पहुंचता है। एक पल में दुनिया ग्रे हो गई और बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। 10 के स्तर से ऊपर की तूफानी हवाएं समुद्र में बहने लगीं, जिससे विशाल लहरें पैदा हो गईं। ये जलस्तंभ ऐसा है जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा। एक विशाल उपक्रम, ये लगभग एक लंबी खाली नदी की तरह है, जिसका एक सिरा असीम समुद्र से और दूसरा आसमान से जुड़ा है। यह ऐसा है जैसे आकाशगंगा नीचे गिर रही हो, 3000 फीट नीचे गिरता हुआ झरना। हर किसी को लगा जैसे आसमान में कोई देवता छड़ी से समुद्र को हिला रहा हो। पूरा समुद्र उबल रहा था, धड़ धड़ धड़। तभी जलस्तंभ से अचानक कुछ नीचे गिरा। हर किसी ने ध्यान से देखा और तुरंत सदमे में हौंफने लगा। यह एक लाश है। वे गोताखोर जो समुद्र में गए थे, वे सभी धारा द्वारा ऊपर बह गए, हवा में ऊंचे ले जाए गए और फिर तेजी से नीचे फेंक दिए गए। वे सभी मर गए। कुछ लोगों के शरीर भी साबुत नहीं थे, वे किसी भयानक शक्ति द्वारा फाड़ दिए गए थे। उनके शरीर टुकड़ों में बिखर गए थे, केवल कुछ कटे हुए अंग बचे थे। अंडरवाटर रोबोट भी हैं जो बाहर फेंक दिए गए और गंदे पुर्जों के ढेर में बिखर गए। आखिर समुद्र के तल पर उनके साथ क्या हुआ और वे क्यों मरे? कान्हा भाई और अन्य सभी हैरान थे। क्या ये हो सकता है कि मूर्ति सचमुच जिंदा हो गई है? ये सोचकर सबका दिल बैठ गया। ये तो हद से ज्यादा डरावना है। बूम बूम! अंतहीन लहरें 2 विशाल जहाजों से टकराईं, जिससे वे इधर उधर डोलने लगे और किसी भी पल पलटने का खतरा पैदा हो गया। पकड़ के रखो! कान्हा भाई दहाड़ा। पड़ोसी जहाज पर मौजूद विशेषज्ञ और प्रोफेसर भी भयभीत थे और जल्दी से कप्तान को निकलने के लिए कहा। लेकिन तभी उन्होंने किसी और भी भयानक चीज का सामना किया। अध्याय 566 नवनाग खंडहर में प्रवेश। बवंडर के ठीक बीचों बीच एक भयानक खिंचाव पैदा हुआ, जिसने आसपास के सारे समुद्र के पानी को निगल लिया और एक विशाल कीप जैसा आकार ले लिया। पूरी रफ्तार से चल रहे दोनों जहाज वहां से निकल नहीं पाए और उस ढलान के साथ सीधे बवंडर के केंद्र की ओर खींचते चले गए। रुको! साया, जो अभी अभी अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंचा था, तुरंत चिल्लाया। रुद्रधाम के सदस्यों ने फुर्ती दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को वहीं हवा में रोक दिया।
अगर हम थोड़ा और आगे गए होते तो शायद समुद्री हवाओं और उन विशाल लहरों में हम भी बह गए होते। बचाओ, मुझे बचाओ। कान्हा भाई और उसके साथी उन प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। पलक झपकते ही वे उस बवंडर में समा गए और देखते ही देखते उनका नामो निशान मिट गया। अगले ही पल उस विशाल पानी के स्तंभ से अनगिनत टुकड़े और मलबा नीचे गिरने लगा। ये सब उन दो विशाल जहाजों के टुकड़े थे। एक बार उस भंवर की चपेट में आने के बाद किसी भयानक अदृश्य ताकत ने उन्हें चित्रों में उड़ा दिया था। दोनों समूह जो अपने अपने मंसूबे लेकर आए थे, बिना किसी निशान के खत्म हो गए। उफ, कितनी खौफनाक ऊर्जा है ये। साया दहशत में था और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने जल्दबाजी नहीं की, वरना उसके आदमी भी अभी मौत के मुंह में होते। ये सब ठीक उसी पल हुआ जब रणवीर रायचंद उस तमस दूत को मारने ही वाला था। इन दृश्यों को देखकर रणवीर भी अपनी जगह पर जम गया। उसका चेहरा दहशत से भर गया। मैंने कभी नहीं सुना कि पानी के बवंडर से ऐसी मौत और तबाही मच सकती है। और बात सिर्फ मौत या चोट की नहीं थी। दो विशालकाय जहाज उस विस्फोट की चपेट में आए और पल भर में उनका कचूमर निकल गया। ये किस तरह की ताकत है जिसने ऐसा किया? क्या सच में नवनाग खंडहर के नीचे कोई देवता बैठा है? जो भी घुसपैठ करेगा वो इस कुदरती कहर से कुचल दिया जाएगा। क्या यहाँ से गुजरने वाले सभी लोग ऐसे ही मारे गए? रणवीर के दिमाग में कई सवाल और अंदाजे दौड़ रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि यह बवंडर उन बवंडर से बिल्कुल अलग है जो हमने टीवी पर देखे हैं। यह एक आम बवंडर से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर यह जमीन पर होता तो पूरे शहर को नेस्तनाबूद कर देता। यहाँ तक कि शक्ति देव स्तर के माहिर भी अगर इसमें फंसते तो शायद ही बच पाते। पानी के नीचे जाने की तो बात ही छोड़ो, वहां नीचे क्या है किसी को खबर नहीं। इस वक्त कुलपति मुरारी और बाकी लोग भी शुरू से अंत तक यह मंजर देख रहे थे। उनके चेहरों पर सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर कभी नहीं देखा। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी बिजलियां कड़क रही थीं और बादलों की गरज गूंज रही थी, और वो अथाह सागर उफनती लहरों से भरा था। और वो पानी का विशाल स्तंभ जो पागलों की तरह घूम रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वो महासागर के दोनों सिरों को उलट पलट रहा हो। शूम, जैसे ही रणवीर कुछ पल के लिए हिचकिचाया, तमस दूत ने मौका देखा और तुरंत समुद्र में गोता लगा दिया। भागने की कोशिश। रणवीर को तुरंत समझ आ गया। बिना एक शब्द बोले उसने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया। धड़ाम, एक ही वार से समुद्र का सीना चीर दिया गया और तमस दूत मुंह से खून का फव्वारा छोड़ते हुए उस विभाजित सागर के रास्ते से तेजी से भाग निकला। उसी वक्त उसने जोर से दहाड़ लगाए, सब लोग मेरा आदेश सुनो। पूरी ताकत से रणवीर रायचंद को रोको। जैसे ही रणवीर पीछा करने के लिए आगे बढ़ा, वो दर्जनों शक्ति ब्रह्मस्तर के माहिर जो कुलपति मुरारी और बाकियों से लड़ रहे थे, तुरंत मुड़े और रणवीर की ओर झपट पड़े। भले ही इसका मतलब मौत हो, वे आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग संस्था में पद का बहुत सख्त अनुशासन है और कोई भी अपने से ऊपर वालों के आदेश की नाफरमानी करने की जुर्रत नहीं करता। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा, और पल भर में रिकोदर तलवार उठाकर एक भयानक कत्लेआम शुरू कर दिया। खचक खचक खचक। सिर्फ 1 या 2 मिनट में वे सभी शक्ति ब्रह्मस्तर के माहिर रिकोदर तलवार के नीचे काट दिए गए। लेकिन इस देरी की वजह से वो समुद्र जिसे एक तलवार के वार से चीरा गया था, अब वापस मिल चुका था। तमस दूत का अता पता भी गायब हो चुका था। साया, रुद्रधाम के सदस्यों को लेकर बाहर पहरा दो। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत मुझे खबर करना। बाकी सब मेरे पीछे आओ और तमस दूत को खोजने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। रणवीर ने बिना वक्त गंवाए फैसला सुनाया और तुरंत समुद्र की ओर लपका। अभी जो हालात हैं उसे देखकर कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा कि नवनाग खंडहर में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। अगर तमस दूत को वहां से कुछ मिल गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। अब जब बाकी सब मर चुके हैं, सिर्फ तमस दूत बचा है। हमें बस अपना पूरा ध्यान उसे खोजने पर लगाना है। छपाक, एक दबी हुई आवाज के साथ रणवीर तेजी से समुद्र में कूद गया। पीछे बस पानी के छींटे रह गए। चलो हम भी चलते हैं। विक्रम ने आदेश का पालन किया और कालिया के साथ ठीक उसके पीछे कूद गया। साथ ही शीतल, हिमानी और छाया संप्रदाय के सभी सदस्य भी निकल पड़े। गुरुजी, क्या हम चलें? छवि लूथरा ने पूछा। कुलपति मुरारी ने माथे पर शिकन लाते हुए कुछ पल सोचा और फिर कहा, चलो। हालांकि ये दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट की चेतावनियों के खिलाफ है, लेकिन यह बाहरी लोगों को रोकने के लिए भी जरूरी है। उनके चुप होते ही तीनों समुद्र में कूद गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। अपनी प्राण शक्ति को संचारित करते हुए रणवीर लगातार नीचे उतरता गया। जल्द ही हम उस खाई में पहुंच गए जो उस बवंडर का सबसे निचला हिस्सा था। वह जगह अस्थिर हवा के दबाव से भरी थी, जिससे कुछ भी साफ देखना मुश्किल हो रहा था, और तमस दूत का कोई नामो निशान नहीं था। रणवीर खोजता रहा, लेकिन कुछ पल बाद वह अचानक रुक गया।
उसके सामने एक दिव्य नाग खड़ा था जिसका पूरा शरीर रोशनी से चमक रहा था। ये क्या है? रणवीर चौंक गया। ध्यान से देखने पर पुष्टि हुई कि यह एक नाग की मूर्ति थी जिसमें शायद किसी तरह की ऊर्जा भरी थी जो इस वक्त फूट फूट कर निकल रही थी। उस नाग का मुंह आकाश की ओर खुला था और ऊर्जा की एक निरंतर धारा बाहर निकल रही थी। पानी के नीचे की यह हलचल और वो बवंडर, क्या ये सब इस दिव्य नाग द्वारा उगली गई ऊर्जा की वजह से हो रहा है? रणवीर ने अनुमान लगाया। सर्रा सर्रा सर्रा। ठीक उसी पल विक्रम, कालिया, लोहित, शीतल और हिमानी सब वहां पहुंच गए। ठीक उनके पीछे कुलपति मुरारी और उनके 2 शिष्य भी थे। जो उन्होंने देखा उससे वे पूरी तरह सन्न रह गए। धाम प्रमुख, ये क्या चीज है? ये इतना विशाल कैसे हो सकता है? विक्रम ने हैरानी से पूछा। एक नाग की मूर्ति जिसे शायद बलि दी गई है, अपने खुले मुंह से भयानक ऊर्जा उगल रही है जो इस इलाके को हिला रही है और बवंडर पैदा कर रही है। उन गोताखोरों ने गलती से इस ऊर्जा को छेड़ दिया और पल भर में कुचल दिए गए। रणवीर ने समझाया। ये सुनकर सबके चेहरे और भी ज्यादा हैरान हो गए। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास ऐसी नाग मूर्ति बनाने की ताकत है? ये तो एक छोटे पहाड़ जितनी विशाल लग रही है, छवि ने अचरज में कहा। रणवीर ने जवाब नहीं दिया बल्कि पूछा, कुलपति मुरारी, आपको क्या लगता है? मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ तो मैं नहीं बता सकता कि यह नाग मूर्ति किसने छोड़ी है। ये दक्षिण सम्राट या उत्तर सम्राट हो सकते हैं या फिर नहीं भी, लेकिन यह मूर्ति यहाँ की नहीं लगती। यहाँ की नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? सब पूरी तरह उलझन में थे। सिर्फ रणवीर ने सिर हिलाया और कहा, मैंने भी गौर किया कि इस नाग मूर्ति को यहाँ इस आकार में नहीं होना चाहिए। इसे सीधा खड़ा होना चाहिए था। इसके शरीर पर मौजूद नुकसान इस बात का सबूत है। अगर यह नाग मूर्ति मूल रूप से यहाँ नहीं थी और कुछ सवाल बाकी हैं, तो इसे अचानक यहाँ क्यों लाया गया? क्या ऐसा हो सकता है कि दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट उस जमाने में यहाँ आए थे? विक्रम के अपनी बात खत्म करने के बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कुलपति मुरारी ने जो बताया था उसके आधार पर दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट इस जगह को कभी बर्बाद नहीं करेंगे, वरना बाद में इसकी सुरक्षा के आदेश जारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए ये सुनने के बाद रणवीर ने सीधे सिर हिला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह मुमकिन है कि कोई उनसे पहले या उनके बाद यहाँ आया हो। अध्याय 567, पीछा और 7 नागों का पतन। नहीं हो सकता। दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट के आने के बाद जो भी अंदर घुसा वो मारा गया। छवि ने हैरानी और शक के साथ कहा, नवनाग खंडहर आर्यावर्त से काफी दूर हैं। भले ही कोई अंदर आया हो, तुम्हारे लिए सब कुछ जानना नामुमकिन है। इसके अलावा जो लोग जानते हैं वे सब नाकामयाब रहे हैं। क्या पता कुछ लोग पहले के समय में सफलतापूर्वक अंदर चले गए हों। वे बाद में बिना किसी निशान के गायब हो गए और किसी को खबर तक नहीं हुई, रणवीर ने कहा। ये छवि एक पल के लिए हिचकिचाई, कुलपति मुरारी की ओर देखते हुए, ये सोचते हुए कि उसके गुरु क्या सोच रहे हैं। यह एक संभावना है। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो नवनाग खंडहर के अंदर सब कुछ निश्चित रूप से खत्म हो चुका है, लेकिन हम अभी निराशावादी नहीं हो सकते। एक और संभावना है, भूकंप या किसी ऐसी ही वजह से नाग मूर्ति गिर गई हो। सबसे जरूरी काम तमस दूत को ढूंढना है, वरना अगर हम यहाँ सिर्फ अटकलें लगाते रहे तो दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट जो सुरक्षित रखना चाहते थे वो अभी भी वहाँ है और वो उसे हासिल कर लेगा। हाँ, तमस दूत को जल्दी ढूंढो। कुलपति मुरारी ने हामी भरी। समूह तेजी से आगे बढ़ा। एक पल बाद जैसे ही वे नाग के पीछे से गुजरे, उन्होंने देखा कि नाग की आधी पूंछ गायब थी। सिर्फ शरीर का अगला आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है जो करीब 5 या 600 मीटर लंबा होने का अनुमान है। पिछला आधा हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिसके टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। सब कुछ मिलाकर कुल लंबाई 1000 मीटर से ज्यादा होने का अनुमान है। एक नाग की मूर्ति जो 1000 मीटर लंबी है, ये तो अविश्वसनीय है। आज की तकनीक से भी इसे बनाने में भारी जनशक्ति और संसाधनों की जरूरत होगी, समुद्र के बीच में तो दूर की बात है। प्राचीन काल में उन्होंने ये कैसे किया होगा? विक्रम ने अचरज में कहा। बाकियों के चेहरों पर भी सदमे के भाव थे। यहाँ तक कि एक टूटा हुआ नाग भी भयानक ऊर्जा छोड़ सकता है और आसमान और धरती में अजीब घटनाएं पैदा कर सकता है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि जब ये पूरा होगा तो कैसा होगा। और वो कौन उस्ताद है जिसने इस दिव्य नाग को गढ़ा है? हालांकि हर कोई हैरान और उत्सुक था, लेकिन वे वहां रुके नहीं। सबसे जरूरी काम तमस दूत को तुरंत ढूंढना है। टूटे हुए पत्थर के नाग को पार करने के बाद हर कोई खाई में चलता रहा। जैसे जैसे नज़ारा साफ होता गया और भी विशाल इमारतें नजर आने लगीं। बेहद शानदार। ऐसा लगता है कि कई साल पहले यहाँ एक मंदिर बनाया गया था। यह अविश्वसनीय है। भले ही यहाँ कोई खजाना ना हो, ये इमारतें ही अपने आप में एक बड़ा खजाना है। वैज्ञानिकों के लिए बहुत कुछ अध्ययन करने के लिए काफी हैं। यह शायद दुनिया का 9वां अजूबा बन सकता है। तमस दूत की तलाश करते हुए वे उस जगह के नज़ारों को भी देख रहे थे।
मुझे खून की बू आ रही है, रणवीर ने अचानक कहा। तमस दूत बुरी तरह घायल था, खून की गंध उसी ने छोड़ी होगी। बिना एक शब्द बोले रणवीर तेजी से सबको लेकर आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल उनके आसपास की समुद्री लहरें अचानक हिंसक हो गईं। अचानक अंधेरे से कई परछाइयां उभरी और पल भर में उनकी ओर झपकीं। ध्यान से, रणवीर चिल्लाया और अपनी हथेली से वार किया। धड़ाम, तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये क्या है? सब हैरान दिखे। ये काली परछाइयां असल में जीव थे, हर एक 2 या 3 मीटर लंबा, पूरी तरह काला, मानो काले लोहे से बना हो। इसका सिर लंबा और संकरा है, एक तेज तलवार की तरह, और इसका मुंह खुला है जिसमें नुकीले आरी जैसे दांत दिख रहे हैं। रणवीर द्वारा उनमें से एक को मारने के बाद बाकी नुकीले दांतों वाले और नुकीले जीव चारों ओर बिखर गए, आसानी से पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह एक तरह का जीव है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन यह मुझे एक अजीब एहसास देता है, कुलपति मुरारी ने तुरंत कहा। कैसा एहसास? रणवीर ने पूछा। ऐसा लगता है कि इसमें साधना की एक निश्चित क्षमता है और इसके अंदर एक हल्की शक्ति है। मैं आध्यात्मिक गति की कला का अध्ययन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसे थोड़ा महसूस कर सकता हूँ, कुलपति मुरारी ने निर्णय दिया। क्या नवनाग खंडहर एक खजाने का भंडार हो सकता है जहां आम जीव भी साधना कर सकते हैं? ये सुनकर हर कोई काफी हैरान था। सिर्फ रणवीर शांत रहा। जब से उसने बर्फीले रहस्यमय लोक में साधारण बर्फीले भेड़ियों की ताकत देखी थी, उसे इसकी आदत हो गई थी। वैसे भी नवनाग खंडहर कोई आम जगह नहीं है। सर्रा सर्रा, जैसे ही सब बात कर रहे थे, इन नुकीले दांतों वाले जीवों ने अचानक हमला कर दिया। ये बिजली की गति से हमारी ओर लपका। ये गति नंगी आंखों की पकड़ से बाहर है। आप बस अनगिनत धुंधली परछाइयों को दौड़ते हुए देख सकते हैं, जो पलक झपकते ही आपके सामने पहुंच जाती हैं। सब सावधान रहो, रणवीर चिल्लाया। सबने तेजी से काम किया। हालांकि जब विक्रम और उसके समूह ने इन नुकीले दांतों वाले जीवों पर मुक्का मारा, तो एक टंक की आवाज आई और वे उन्हें एक ही वार में नष्ट करने में नाकाम रहे। लगभग पलक झपकते ही इन जीवों ने अपनी गति का इस्तेमाल किया और सबके सामने आ गए। खचक, एक ही पल में कई लोगों के शरीर से खून बह निकला। वाह कुलपति मुरारी, अब मुझे यकीन हो गया, ये भूतिया जीव सच में साधना करना जानते हैं। इनके शरीर तांबे और लोहे की दीवारों जैसे मजबूत हैं और इनके मुंह कितने तेज हैं, विक्रम ने सदमे में कहा। यह उनकी अपनी शारीरिक विशेषताओं से भी जुड़ा है। अगर हम वास्तव में उन्हें युद्ध कला के स्तरों के अनुसार वर्गीकृत करें, तो यह शायद जन्मजात शक्ति के बराबर है। सब लोग अपनी प्राण शक्ति को सीमा तक धकेलो, कुलपति मुरारी ने कहा। हौंफते हुए सबने तुरंत निर्देश का पालन किया, अपनी प्राण शक्ति को इसकी सीमा तक धकेला ताकि उनके शरीर की सतह पर एक मोटी ढाल बन सके। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, नुकीले दांतों वाले नुकीले जीव विस्फोटक आवाजों के साथ उससे टकराए, लेकिन उसे तोड़ नहीं सके। ये काम कर रहा है, सबने उत्साह से कहा और उन्होंने तेजी से जवाबी हमला शुरू कर दिया। हालांकि जब तक उन्होंने अपनी चाल चली, रणवीर पहले ही पागलों की तरह रिकोदर तलवार चला चुका था। खचक खचक, कुछ ही सेकंड में ये अजीबोगरीब जीव सब बिखर गए। क्या आप सब ठीक हैं? रणवीर ने सबसे पूछा। कुछ खास नहीं, बस मामूली चोट है, विक्रम और बाकियों ने कहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नवनाग खंडहर बहुत खास हैं, हम तमस दूत को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने दे सकते। रणवीर के बात खत्म करने के बाद सब तेजी से फिर काम पर लग गए। तब से हर कोई अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था, इस डर से कि यहाँ और भी खतरनाक जीव हो सकते हैं। धाम प्रमुख, देखो। बस 1 मिनट बाद विक्रम अचानक दहाड़ा। रणवीर चुप रहा, क्योंकि उसने भी गौर किया था कि एक और दिव्य नाग आगे समुद्र की तलहटी में दिखाई दिया था। लगता है ये भी क्षतिग्रस्त है, कुलपति मुरारी ने कहा। सब जल्दी से वहां आ गए। बिल्कुल, इस नाग की भी सिर्फ आधी पूंछ बची थी और यह पिछले वाले जितना पूरा नहीं था। शरीर का ज्यादातर हिस्सा टुकड़ों में बिखरा हुआ था और कुछ हिस्से पूरी तरह से गायब थे। रणवीर ने एक पल के लिए इसे महसूस किया और कहा, यह पत्थर का नाग शायद बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं बची है, इसलिए इसने पानी सोखने वाली घटना पैदा नहीं की। चलो इलाके में और गहराई तक चलते हैं, रणवीर ने कहा और समूह अपने रास्ते पर चलता रहा। बस कुछ ही पलों बाद एक तीसरा पत्थर का नाग मिला। उतना ही जर्जर, उसका ज्यादातर शरीर बिखरा हुआ था। चलते रहो, जल्द ही चौथा पत्थर का नाग मिल गया है। 5वां पत्थर का नाग ... जब 7वां पत्थर का नाग मिला तो सब अवाक रह गए। 7 पत्थर के नाग, हर एक 1 किलोमीटर लंबा, सब बिखरे हुए थे। वे अपनी मूल जगह से जमीन पर गिर चुके थे। 7 नाग गिर चुके हैं। आखिर यहाँ हुआ क्या था? सर, बस तभी रणवीर की नजर उस इलाके पर पड़ी। आगे समुद्र में एक आकृति तेजी से गुजरी। अध्याय 568, हमें धोखा दिया गया है। तमस दूत, रणवीर ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और तेजी से पीछा किया।
पलक झपकते ही वे लगभग एक दूसरे को पकड़ने ही वाले थे। वे अब दूसरे पक्ष को साफ देख सकते थे, ये तमसदूत था। तुम भाग नहीं सकते, आज तुम मरने वाले हो। गरजती हुई आवाज के गोले फटे, जिससे पूरा नवनाग खंडहर हिल गया। तमसदूत बुरी तरह कांप उठा और जान बचाने के लिए पागलों की तरह आगे भागा। अब बस एक ही उम्मीद है, जल्दी से खंडहर की गहराइयों में घुसना और कोई चमत्कारी अमृत ढूंढना। अगर समय रहते उसे निगल लिया तो शायद साधना का स्तर सुधर जाए। बूम! रणवीर बहुत तेज था, वह पलक झपकते ही ऊपर पहुंच गया। नरक में जा! रणवीर ने अपना हाथ नीचे पटक दिया और सीधे तमसदूत की ओर बढ़ा। लेकिन ठीक उसी पल तमसदूत की आंखों में अचानक एक शातिर चमक आ गई। पलक झपकते ही उसका शरीर हिला और वो एक झटके में गायब हो गया। धड़ाम! रणवीर का मुक्का उसके सामने खाली हवा में लगा। एक जोरदार धमाके के साथ ऐसा लगा मानो मुक्का किसी अदृश्य दीवार से टकराया हो और पूरी खाई जोर से हिलने लगी। यह एक अवरोध है, रणवीर ने सदमे में कहा। ठीक उसी पल उसके सामने के शून्य से अचानक एक तेज सफेद रोशनी फूटी। एक लेजर की तरह इसने पल भर में कई मील के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। एक ही पल में उनके आसपास सब कुछ बदल गया, पानी के समुद्र से एक अलग जगह में बदल गया। अवरोध ने समुद्र के पानी को बाहर रखा और जो भारी दबाव महसूस हो रहा था वो तुरंत गायब हो गया, जिससे रणवीर को काफी राहत महसूस हुई। इसी पल बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। धाम प्रमुख, क्या तमसदूत मर गया? विक्रम ने बेचैनी से पूछा। नहीं, रणवीर ने सिर हिलाया। जैसे ही मैंने हमला किया वो गायब हो गया, मानो उसने जानबूझकर मुझे यहाँ लालच देकर बुलाया हो। उसने पूरी घटना बयां की। सब हैरान रह गए, भला एक जीता जागता इंसान हवा में कैसे गायब हो सकता है? और रणवीर को अवरोध पर हमला करने के लिए आकर्षित करने का मकसद क्या था? तमसदूत को जरूर यहाँ कुछ पता चला होगा और उसका मकसद इस व्यूह रचना पर हमला करवाना है, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई अच्छी बात नहीं है, रणवीर ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, धड़ाम! बूम! अवरोध के बाहर से धमाकों की एक श्रृंखला सुनाई दी और सफेद रोशनी की एक लहर दिखाई दी और वो भारी दबाव जो गायब हो गया था फिर से लौट आया। और इतना ही नहीं, ये सैकड़ों गुना ज्यादा ताकत के साथ अंदर उमड़ पड़ा। जैसा सोचा था, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। रणवीर ने तंज कसा, फिर रिकोदर तलवार निकाली और उससे एक वार किया। गड़गड़ाहट! तलवार अवरोध से टकराई, जिससे सिर्फ एक तेज आवाज हुई। यह उसे बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाए। यह अवरोध इतना मजबूत है कि चट्टान जैसा ठोस है और तलवारों और भालों के लिए अभेद्य है। ये कितना सख्त है! रणवीर बहुत हैरान था। हालांकि मैं कुछ हद तक तैयार था कि मेरे मुके ने इसे नहीं तोड़ा, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि मैं इस तलवार के वार से भी नहीं तोड़ पाया, भले ही मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ये पहली बार था जब रणवीर ने किसी ऐसे अवरोध का सामना किया था जो सामान्य शिखर स्तर के माहिरों के हमलों को झेलने में सक्षम था। धाम प्रमुख, ये दबाव बहुत ज्यादा है, मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर अब और नहीं झेल पाएगा, विक्रम ने मुश्किल से कहा। बाकियों ने भी दर्द के संकेत दिखाए। सिर्फ कुलपति मुरारी और समीर नारंग की हालत थोड़ी बेहतर है। उनके साधना के स्तर शक्ति ब्रह्म स्तर तक पहुंच चुके हैं। हा, रणवीर रायचंद, तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में मैं तुम्हें बेवकूफ बना दूंगा, है ना? अचानक अवरोध के बाहर से एक जंगली हंसी सुनाई दी। एक चकाचौंध रोशनी के बीच तमसदूत की आकृति उभरी। उसका काला चोला, जो पिछली लड़ाई में तार तार हो गया था, अब एक बूढ़ा खूंखार चेहरा दिखा रहा था। उसकी ठंडी आंखें रणवीर और बाकियों पर टिकी थीं। कमीने, हमें अभी बाहर निकाल! विक्रम दहाड़ा। इतनी इज्जत देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे पास तुम्हें बाहर निकालने की ताकत नहीं है। यह कोई मामूली अवरोध नहीं है, इसे विशेष रूप से बाहरी लोगों को नवनाग खंडहर में घुसने से रोकने के लिए बनाया गया है। हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका होगा, बिना किसी शोर के यह अवरोध सक्रिय नहीं हो सकता। मुझे सच में धाम प्रमुख रणवीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए उस मुके की ताकत के लिए जिसने अवरोध को सक्रिय कर दिया। तुम लोग यहाँ आराम से मर सकते हो, हा। तमसदूत ने शान से हंसते हुए कहा। तुच्छ इंसान! विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बाकी लोग भी गुस्से से भरे हुए थे। हम एक मरते हुए आदमी से कैसे बेवकूफ बन सकते हैं? यह अपमानजनक है। तुम मेरे मुके से लगभग मारे गए थे और तुम्हारे शरीर को अकल्पनीय नुकसान पहुंचा था। तुम एक पल में गायब कैसे हो गए और मेरे हमले से कैसे बच गए? रणवीर ने अचानक पूछा। अगर तमसदूत के पास ऐसा कोई तरीका था तो उसे अष्टशून्य विनाशक प्रहार के हमले का सामना करते ही इस्तेमाल करना चाहिए था, न कि अब तक इंतजार करना चाहिए था। बेशक यह इस ताबीज की बदौलत है। इतना कहने के बाद तमसदूत ने अचानक एक पीला ताबीज निकाला जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई लौ। ये ताबीज के अंदर मौजूद ऊर्जा है जो इस्तेमाल होने के बाद लगातार जल रही है। ये ताबीज सच में ताकतवर है। मुझे नहीं पता कि किस बदकिस्मत इंसान ने मरने के बाद इसे यहाँ छोड़ दिया और आखिर में यह मुझे मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह काम करेगा।
जिस पल तुमने अवरोध पर हमला किया, मैंने इस ताबीज का इस्तेमाल करके खुद को बचा लिया। रणवीर, क्या तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, भगवान भी नहीं चाहता कि मैं मरूं, इसलिए उसने मुझे मौका दिया। अब जो सच में मर रहे हैं वो तुम हो। इस अवरोध के बिना मैं सीधे नवनाग खंडहर में घुस सकता था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम सब इस अवरोध से कुचलकर कीमा कैसे बनते हो। तमस दूत ने घमंड से कहा। खून से लथपथ और एक भयानक नजारा होने के बावजूद उसका उत्साह कम नहीं हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नवनाग खंडहर में रणवीर रायचंद को मार सकूंगा। अगर हम रणवीर को मार देते हैं तो हम इस जगह का पता भी लगा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये बात है। ये सुनकर रणवीर और बाकी सब अचानक समझ गए कि क्या हो रहा था। तमस दूत, जो जल्दी अंदर आ गया था, उसे यहाँ एक ताबीज मिला और इस अवरोध का पता चला। फिर उसने उन्हें यहाँ फंसाने की यह योजना बनाई, जबकि वह ताबीज का इस्तेमाल करके बाहर भाग गया। उस ताबीज का मालिक जरूर अनगिनत साल पहले नवनाग खंडहर में आया होगा, अंदर घुसने में नाकाम रहा और यहीं मर गया। इस कीमती ताबीज को पीछे छोड़ गया। रणवीर ने अनुमान लगाया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बस तभी अवरोध से भयानक ऊर्जा फूटी और उसकी ओर उमड़ने लगी। पफ। विक्रम और बाकी लोग अब खुद को रोक नहीं पाए और खून की उल्टियां करने लगे। यह आभामंडल भयानक था, इसका विरोध करना लगभग नामुमकिन था। छवि, शीतल और हिमानी सब इसे झेलने में असमर्थ थे। अब वक्त नहीं बचा है। रणवीर के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसने रिकोदर तलवार को दूर रखा, एक गहरी सांस ली और पागलों की तरह अपनी आंतरिक ऊर्जा को जुटाने लगा। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, सब लोग मेरे साथ हमला करो। जी जी। सबने जल्दी से सहमति जताई और अपनी प्राण शक्ति को घुमाना शुरू कर दिया। अष्टदिशा विपरीत प्रहार। रणवीर तुरंत चिल्लाया, इस मुक्का का तकनीक का जबरदस्ती इस्तेमाल करते हुए। क्योंकि मैंने पहले ही तमस दूत को मारने के लिए इसका एक बार इस्तेमाल कर लिया था। मेरी बहुत सारी आंतरिक ऊर्जा खत्म हो गई थी, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में मैं इसे दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस पल रणवीर भी बेताब था, अपने शरीर की सारी प्राण शक्ति का इस्तेमाल करके जबरदस्ती इसे दूसरी बार सक्रिय कर रहा था। हालांकि विस्फोट की गति को देखते हुए यह अपने चरम पर इस्तेमाल किए गए अष्टदिशा विपरीत प्रहार जितना घातक बिल्कुल नहीं है, कम से कम कई गुना कम। लेकिन इस मोड़ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम अपने सबसे मजबूत हमलों का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते हैं तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जब हर कोई इस दबाव के नीचे फटकर मर जाएगा। अध्याय 569 तमस न्यायाधीश का वाद। जैसे ही एक मुक्का फेंका गया, बाकी सबने अपने हमलों के साथ उसका साथ दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पल भर में कई धमाके गूंज उठे। उस पल सबकी जान हलक में अटकी थी। पता नहीं सब मिलकर अवरोध को तोड़ पाएंगे या नहीं। अगर हम नहीं कर पाए तो हम सब मारे जाएंगे। यह पागलपन है। बाहर तमस दूत भी उनके हमले को देखकर हैरान थे। इतना कुचले जाने के बाद भी वह इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे छोड़ सकता है? हाँ, लेकिन ये बेकार है। इस ताबीज का मालिक अवरोध के अंदर मर गया तो तुम क्या कर सकते हो? कच। बस तभी अचानक टूटने की आवाज गूंजी और तमस दूत एकदम रुक गया। उसकी नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। रणवीर और बाकियों के संयुक्त हमले के तहत अवरोध में एक बड़ी दरार दिखाई दी, जो तुरंत पूरे शून्य में फैल गई। ये कैसे हो सकता है? तमस दूत ने सदमे में कहा। उसके अनुमान के मुताबिक ताबीज का मालिक भी साधना के शिखर पर पहुंच गया होगा। इसके अलावा उसने न केवल एक माहिर के अवशेष खोजे, बल्कि कई माहिरों के अवशेष भी देखे, जो सब अवरोध के नीचे मारे गए थे। ध्यान से गणना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि रणवीर और बाकी लोग भी मर जाएंगे। उम्मीद नहीं थी। अवरोध टूट गया। ये टूट गया। विक्रम और बाकी सब उत्साह से चिल्लाए। फिर से अपनी आंतरिक ऊर्जा की कमी को नजरअंदाज करते हुए रणवीर ने एक बार फिर अपना मुक्का घुमाया। बूम। एक और दबंग मुक्का लगा, जो भले ही अष्टदिशा विपरीत प्रहार जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी काफी भयंकर था। धड़ाम। इस बार अवरोध पल भर में चकनाचूर हो गया। चकाचौंध करती सफेद रोशनी का एक विस्फोट एक झटके में बदल गया, जिसने समुद्र की तलहटी को अपनी चपेट में ले लिया। लानत है। तमस दूत ने गाली दी और तेजी से आगे उड़ा। वह रणवीर और बाकियों को मरते हुए देखना चाहता था, लेकिन क्या बकवास है। अगर वह अभी नहीं भागा तो मरने वाला वो खुद होगा। इस बार तुम किसी भी कीमत पर नहीं बच सकते। रणवीर टूटे हुए अवरोध से बाहर निकला जैसे कोई बेमिसाल बाज। उस भारी जानलेवा इरादे को महसूस करते हुए तमस दूत की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। बिना एक शब्द बोले उसने फिर से ताबीज का इस्तेमाल किया और उसका शरीर एक पल में गायब हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस बार भी इतने खुशकिस्मत होगे? रणवीर ने ठंडी आवाज में कहा। इसे ध्यान से महसूस करने के बाद उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और एक वार किया, सीधे एक शून्य की ओर मारने के लिए।
तमस दूत ताबीज का इस्तेमाल करके भागने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि रणवीर को उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ये चाल है, इसलिए वह कुछ देर तक उसका पता नहीं लगा सका। अब जब हम तैयार हैं, तमस दूत फिर से नहीं भाग पाएगा। धड़ाम, रिकोदर तलवार शून्य में पागलों की तरह चली और फिर एक के बाद एक आकृति बाहर उड़ी, और कोई नहीं बल्कि तमस दूत था, खून की उल्टियां करते हुए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ था? उसने दहशत भरी आवाज में पूछा। बेशक मुझे पता है, 7 महान तकनीकों में से एक को आकाश विद्या कहा जाता है, जो कभी अनंत अंधेरा के हाथों में थी। मेरे उन्हें मारने के बाद यह मेरे हाथों में आ गई। तथाकथित आकाश विद्या अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने के बारे में है। एक निश्चित सीमा के भीतर, चाहे अंधेरा हो या रोशनी, अगर मैं चाहूं तो सब कुछ तुरंत महसूस कर सकता हूं। रणवीर के बात खत्म करने के बाद उसने एक और तलवार का वार किया। रणवीर रायचंद, अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो स्वर्ग संस्था तुम्हारे रुद्रधाम को जरूर नष्ट कर देगी। तमस दूत ने जोर से धमकी दी। तुमने गलत समझा, मैं ही हूं जो तुम्हारे स्वर्ग लोक को नष्ट करना चाहता हूं। मैं स्वर्ग संस्था के एक भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा, रणवीर ने दृढ़ता से कहा। खचक, एक ही तलवार के वार से तमस दूत तुरंत खून की धुंध में विस्फोट कर गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। पश्चिम की सबसे शक्तिशाली ताकत, स्वर्ग संस्था के 4 महान न्यायाधीशों में से एक और तमस न्याय सभा का ऊंचा स्वामी रणवीर रायचंद के हाथों मारा गया। ठीक उसी पल एक दूर पश्चिमी देश, जमीन पर खड़े एक उदास प्राचीन किले से अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। तमस न्यायाधीश मर चुका है। ये स्वर्ग संस्था का स्थान है, पश्चिम की सबसे शक्तिशाली ताकत। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे स्वर्ग संस्था में तुरंत हंगामा मच गया। तमस न्यायाधीश मर गया, ये तो अविश्वसनीय है। स्वर्ग के 4 महान न्यायाधीशों में से एक के रूप में उसके पास बहुत ऊंचे स्तर की साधना है। इस बार उसे नवनाग खंडहर जाने का आदेश दिया गया था और वह तमस न्याय सभा के लगभग सभी कुलीन सदस्यों को ले गया था। आर्यावर्त के एक अंदरूनी जासूस के साथ सफलता तेजी से मिलनी चाहिए थी, तो वह कैसे मर सकता था? ये निस्संदेह स्वर्ग संस्था के लिए एक विनाशकारी खबर है। स्वर्ग संस्था की स्थापना के बाद से इतने साल बीत चुके हैं और इतनी ताकत वाला कोई भी व्यक्ति बलिदान नहीं हुआ। इसके अलावा ये घटना आर्यावर्त में हुई। ये स्वर्ग संस्था की प्रतिष्ठा को एक बड़ा झटका है। किले के मुख्य हॉल के अंदर 3 शक्तिशाली आकृतियां जमीन पर घुटने टेक रही थीं। महामहिम, तमस न्यायाधीश मारा गया है। क्या हमें तुरंत अपने आदमियों को आर्यावर्त ले जाना चाहिए और सीधी कार्रवाई करनी चाहिए? एक स्टाफ सदस्य ने ठंडेपन से कहा। ये तीनों स्वर्ग संस्था से हैं। बाकी 3 न्यायाधीशों के पास अद्वितीय और सर्वोच्च साधना है, जिससे वे दुनिया पर हंस सकते हैं। लेकिन वे क्रिस्टल की कुर्सी पर बैठे एक लंबे चोगे वाले आदमी के सामने केवल श्रद्धा से घुटने टेक सकते थे, सिर्फ इसलिए कि वह एक देवता है, स्वर्ग का शासक, स्वर्ग स्वामी। उसके पास उन पर पूरी तरह हावी होने की ताकत है। अभी सीधी कार्रवाई करने का अच्छा समय नहीं है, स्वर्ग स्वामी ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन हमारा एक न्यायाधीश मारा गया है और हमने तमस सदन के दर्जनों माहिरों को भी खो दिया है। ये निगलने के लिए एक कड़वी गोली है। रणवीर रायचंद को न मारना और रुद्रधाम को नष्ट न करना हमारे स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा के लिए अपमान की बात होगी। भले ही रणवीर के पास आर्यावर्त की सुरक्षा हो, हमारे स्वर्ग संस्था की ताकत के साथ हम अभी भी उन्हें कुचल सकते हैं। तीनों न्यायाधीशों ने लगातार बात की, उनके दिल गुस्से से भरे हुए थे। काश वे रणवीर को टुकड़े टुकड़े कर पाते। क्या तुम्हें लगता है कि आर्यावर्त में कोई माहिर नहीं है? स्वर्ग स्वामी ने ठंडेपन से कहा। आर्यावर्त के माहिर केवल गायत्री देवी को माना जा सकता है, लेकिन गायत्री देवी को हमने धोखा दिया और वह कुछ समय पहले ही मर गईं। फिलहाल रणवीर ही एकमात्र सच्चा उस्ताद है, लेकिन उसके जैसी युवा पीढ़ी के लिए शिखर तक पहुंचना शायद सीमा है। आर्यावर्त के भीतर तथाकथित 5 संप्रदाय और 7 स्कूलों के लिए उनमें से आधे उनके गुर्गे हैं। 6 प्राचीन कुलों में से रणवीर ने उनमें से 3 को नष्ट कर दिया और बाकी 3 कई सालों से चुप हैं। 3 पवित्र भूमि, पवित्र अकादमी और अन्य ताकतें इसकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। आखिर वो उस्ताद कौन है जिसकी बात देवता कर रहे हैं? उन्हें कभी जवाब नहीं मिला और उन्होंने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार देवता ने ठंडेपन से कहा, तुम सब पीछे हट सकते हो। हमारे स्वर्ग में कोई भी बेकार में नहीं मरा। एक दिन मैं रणवीर रायचंद से यह कर्ज 100 गुना वसूल करूंगा। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई गंभीर कसम खा रहा हो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि उसने लगभग पूरे हॉल को जमा दिया। जी। तीनों न्यायाधीशों ने सिर हिलाया और फिर चले गए। आर्यावर्त में अथाह पूर्वी सागर में नवनाग खंडहर के भीतर रणवीर द्वारा तमस दूत को मारने के बाद हर किसी ने राहत की सांस ली। आखिरकार हमने उसे मार दिया। अब पूरे नवनाग खंडहर में हम ही बचे हैं, विक्रम ने खुशी से कहा। हम स्वर्ग के लोगों को रोकने और एक संकट टालने में कामयाब रहे। कुलपति मुरारी ने राहत की सांस ली। विक्रम, कालिया, लोहित, जाकर देखो कि क्या आसपास कोई लाश या कुछ और है।
रणवीर ने अचानक आदेश दिया। ठीक है। तीनों ने सिर हिलाया और तुरंत सभी दिशाओं में फैल गए। छाया संप्रदाय के दर्जनों सदस्यों ने भी तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। इस ब्रेक के दौरान रणवीर, कुलपति मुरारी और बाकियों ने अपने आसपास का सर्वेक्षण किया। अध्याय 570 प्राचीन अवशेष। गुप्ता परिवार का टोकन मिला। वे प्राचीन इमारतों के एक समूह का पीछा करते हुए नवनाग खंडहर में चले गए और 7 पत्थर के नागों को ढहते देखने के बाद उनका सामना एक अवरोध से हुआ। अवरोध टूटने के बाद आसपास का नजारा सामान्य हो गया। हालांकि फर्क यह है कि जहां सब लोग अब हैं वहां समुद्र का पानी नहीं है। अवरोध टूटने के बाद ऐसा लगा जैसे वे एक स्वतंत्र स्थान में प्रवेश कर गए हों। आगे देखते हुए दूर का नजारा अभी भी काफी धुंधला था, जिसमें कुछ विशाल परछायां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, जो शायद अनंतकाल से अपनी जगह से नहीं हिली थीं। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। वह जरूर खंडहर का सबसे गहरा हिस्सा होगा, जहां सारे रहस्य छिपे हैं। रणवीर के लिए यह कहना झूठ होगा कि वह उत्सुक नहीं था, लेकिन स्वर्ग के लोगों को अंदर घुसने से रोकने के बाद उनका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था, वरना यह नियमों को तोड़ना होगा। एक पल बाद विक्रम ने कुछ गौर किया और चिल्लाया, धाम प्रमुख, जल्दी आओ। रणवीर जल्दी से सबके साथ वहां गया और विक्रम के मार्गदर्शन में उन्होंने एक खंडहर में कई कंकाल खोजे। इसकी सड़ी गली हालत को देखते हुए यह जरूर बहुत पुराना होगा। ये कंकाल अवरोध की सीमा के भीतर हैं। ये उन लोगों के होने चाहिए जो अतीत में चुपके से यहाँ घुस आए थे और आखिरकार फंस गए और यहीं मर गए। उनके अवशेषों की बिखरी हुई हालत को देखते हुए ये साफ था कि वे अत्यधिक पीड़ा में मरे थे। पहले के अवरोध से भयानक दबाव को याद करते हुए एक बार जब इसने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया होगा तो उनके शरीर निश्चित रूप से फट गए होंगे। शरीर की सारी हड्डियां और अंदरूनी अंग टूट जाएंगे। इन कंकालों के बीच कुछ तलवारें और अन्य हथियार थे जो ज्यादातर टुकड़ों में थे। तमस दूत को वो ताबीज यहीं से मिला होगा, रणवीर ने कहा, जो तमस दूत द्वारा खुद किए गए खुलासे से भी मेल खाता था। ये सच में बाल बाल बचना था। अगर भाई रणवीर के असाधारण कौशल न होते तो आज हम खतरे में होते। छवि ने कहा, स्वर्ग के उस मरते हुए इंसान के हाथों मरना बेहद निराशाजनक होता। ये किस्मत भी है। इस अवरोध की विनाशकारी शक्ति लगातार कमजोर हो रही होगी। जिस ताकत का हम आज सामना कर रहे हैं वह निश्चित रूप से उन मजबूत विरोधियों से अलग है जिनका सामना इन लोगों ने उस समय किया था। रणवीर ने कहा, यह सही है। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। इसे तमस दूत की ओर से एक गलत गणना माना जा सकता है। अगर यह अनगिनत साल पहले जैसी ताकत होती तो वे सच में अवरोध की कुचलने वाली शक्ति के नीचे मर गए होते। चलो देखते हैं कि क्या हमें कोई सुराग मिल सकता है और पता लगा सकते हैं कि ये लोग कौन हैं। रणवीर ने कहा। तो सबने काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार पास ही कई और कंकाल मिले। गिनती के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग हैं। दूसरे शब्दों में प्राचीन काल से अब तक 100 से ज्यादा लोग यहाँ आ चुके हैं। उन्हें कुछ प्रमुख चीजें भी मिली, जैसे कि टूटे हुए टोकन। कुलपति मुरारी ने एक पल के लिए उनका अध्ययन किया और कहा, इनमें से कुछ रहस्य द्वार, योद्धा द्वार, शुद्ध सूर्य संप्रदाय, मिश्र मूल संप्रदाय और सत्य योद्धा संप्रदाय से हैं। उन्होंने लोगों को यहाँ भेजा था लेकिन वे सब मारे गए। रणवीर ने ठंडेपन से कहा, उन्होंने मुर्गी चुराने की कोशिश की लेकिन चावल भी खो दिया। अंत में वे स्वर्ग संस्था के साथ सहयोग करने गए जिससे उनका अपना विनाश हुआ। वे अपनी मौत खुद लाए। कुछ ऐसे सुराग भी हैं जो बताते हैं कि कुछ अवशेष एक बहुत ही प्राचीन ताकत से आए थे, लेकिन वे सैकड़ों या हजारों साल पहले गायब हो गए। यहाँ तक कि इन ताकतों के बीच कुछ ने बहुत ज्यादा जानकारी छोड़ी। उनमें से ज्यादातर यहीं मर गए जिससे उनका वंश टूट गया। फिर कुछ आवारा साधक थे। कुछ ऐसे थे जिनके नाम मैंने कभी नहीं सुने थे और कुछ जो इतिहास में काफी मशहूर थे। उनकी मौत का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन उनमें से किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ मरेंगे। कुलपति मुरारी ने आह भरी। ऐसा नहीं है कि मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जो मर गए, बल्कि यह कि उन्होंने वास्तव में नवनाग खंडहर पर अपनी नजरें गड़ाने की हिम्मत की। इनमें से कुछ लोग ऐतिहासिक रूप से बहुत सकारात्मक हस्तियां थीं, लेकिन अगर यह खोज न होती तो कौन उनकी भेड़िया जैसी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जान पाता। इन बची हुई चीजों में एक जेड पेंडेंट मणि है जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। कुलपति मुरारी ने कहा। उन्होंने अपनी हथेली खोली और एक जेड पेंडेंट दिखाई दिया, कांस्य में गढ़ा हुआ, हथेली के आधे आकार का, जिस पर एक छोटी मुहर लिपि अंकित थी। गुप्ता, गुप्ता, इसका क्या मतलब है? सब पूरी तरह उलझन में थे। रणवीर ने सोचा, प्राचीन गुप्ता परिवार। बिल्कुल सही। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। सिर्फ प्राचीन गुप्ता परिवार के पास पहचान के प्रतीक के रूप में गुप्ता नाम का उपयोग करने की शक्ति है। 6 प्राचीन कुलों में से सूर्यवंशी कुल कई सालों से नहीं देखा गया है। क्या यह अभी भी मौजूद है? यह अनिश्चित है। गुप्ता परिवार कम से कम 200 सालों से खामोश है। वे जरूर दुनिया से बचकर कहीं एकांतवास में चले गए होंगे। राणा परिवार हमेशा सक्रिय रहा है।
जब भी आर्यावर्त की साधना दुनिया में कुछ होता है वे कभी कभी दिखाई देते हैं। अन्य 3 प्राचीन कुल मेहता, राजपूत और शर्मा राणा परिवार के समान थे कि उन सभी में कुछ गतिविधि थी, लेकिन आप पहले ही इन 3 प्राचीन कुलों को नष्ट कर चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि वे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन प्राचीन कुलों ने हमेशा बड़ी महत्वाकांक्षाएं पाले रखी हैं। भले ही हमें यहाँ उनकी उपस्थिति के निशान मिले, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिर गुप्ता परिवार के ठिकाने का पता चला। सबसे पहले, गुप्ता परिवार कई सालों से संपर्क से बाहर है। दूसरे, ऐतिहासिक रूप से गुप्ता परिवार हमेशा एक रहस्यमय और ईमानदार प्राचीन कुल रहा है। वे कैसे? कुलपति मुरारी धीरे धीरे बोले। तब सबको समझ आया कि गुप्ता परिवार का टोकन पाकर कुलपति मुरारी हैरान क्यों थे। यह इस कारण से निकला, कुलपति मुरारी, मुझे कुछ और कहने दें। शायद आप बहुत उदार हो रहे हैं, बहुत से लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जैसे आप नहीं जानते कि आपके पास मौजूद जानकारी से परे ऐसे कितने लोग हैं जो चुपके से यहाँ आए हैं, दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा बनाए गए नियमों की अनदेखी करते हुए। विक्रम ने कहा, यह सच है, लेकिन ये 2 अलग बातें हैं। मैं बस बाद वाले के बारे में नहीं जानता, लेकिन भले ही मैं गुप्ता परिवार के बारे में जानता था, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे यहाँ क्यों आएंगे। कुलपति मुरारी ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। रणवीर चुप रहा, उन अवशेषों के पास गया जहां गुप्ता परिवार का टोकन मिला था, अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी और इसे ध्यान से महसूस किया। अंतिम निष्कर्ष ये था, मौत का समय पिछले 1000 वर्षों के भीतर होना चाहिए। 1000 वर्षों के भीतर दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा नियम बनाए जाने के बाद यह मेरे लिए और भी ज्यादा समझ से बाहर है। कुलपति मुरारी ने अजीब तरह से कहा, अगर दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट 1000 साल पहले यहाँ नहीं आए होते तो गुप्ता परिवार का सद्भावना दिखाने के लिए आना आश्चर्य की बात नहीं होती। आखिरकार यह एक रहस्यमय जगह है और हर कोई इसे देखना चाहता है। लेकिन दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट द्वारा नियम स्थापित करने और आर्यावर्त की साधना दुनिया की सभी ताकतों द्वारा उनका पालन करने के बाद गुप्ता परिवार ने अभी भी समझौते का उल्लंघन क्यों किया और चुपके से लोगों को यहाँ भेजा? ये प्रथा गुप्ता परिवार की प्रतिष्ठा और स्थिति के साथ मेल नहीं खाती। कुलपति मुरारी, मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। विक्रम सही है, आप केवल उन्हें देखकर बहुत से लोगों के विचारों का फैसला नहीं कर सकते। शायद गुप्ता परिवार किसी चीज के पीछे है जो समझ में आता है। रणवीर ने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसने लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा अंधेरा देखा था। शायद। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया, बहस नहीं की, लेकिन वह अभी भी बहुत उत्सुक थे। रणवीर ने ये देखा और कहा, ऐसा करते हैं। ये गुप्ता परिवार का टोकन कोई जादुई हथियार नहीं है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझे इसे अभी अपने पास रखने दें। अगर मुझे बाद में गुप्ता परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है तो मैं उनसे सलाह मांग सकता हूँ। ठीक है, कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। लेकिन भाई रणवीर सही थे, इतने सारे लोग चुपके से यहाँ आए हैं। ये सच है कि इंसानी लालच की कोई सीमा नहीं है, छवि ने कहा। एक बात है जिसके बारे में हम अभी तक पक्के नहीं हो सकते। ये लोग आए, लेकिन हम नहीं जानते कि उनमें से किसी ने सफलतापूर्वक खंडहर में प्रवेश किया या नहीं। रणवीर ने अचानक कहा। ये सुनकर सब चौंक गए। उनकी नजरें अनायास ही खंडहर की गहराइयों की ओर चली गईं। तो मुझे लगता है इस एपिसोड ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि सबसे खतरनाक चीज़ कोई दुश्मन या जाल नहीं होता, बल्कि इंसानी लालच होती है। नवनाग खंडहर में जो भी आया वो किसी न किसी वजह से और ज़्यादा चाहता था, तो फिर वो चाहे अमरता हो, शक्ति हो या फिर कोई सच। रणवीर की जीत सिर्फ तमसदूत को मारने की नहीं थी, बल्कि उस सोच को कुचलने की थी जो सोचते थे कि हर सच पर कब्जा या हर रहस्य पर कब्जा किया जा सकता है। लेकिन सच कहूँ तो इस अध्याय के बाद मुझे सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाली बात यह लगी कि क्या वाकई कोई सफलतापूर्वक पहले से अंदर गया था, और अगर गया तो वो आज कहाँ है। अब आप बताइए, क्या कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना ही सबसे बड़ा अभिशाप होता है।